अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप सब लोगों को मेरी ऑडियो आ रही है? प्लीज चैट बॉक्स में इंफॉर्म कीजिएगा। आपके पास चैट बॉक्स का बटन होगा। क्या आप सब लोगों को मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? प्लीज चैट बॉक्स में इंफॉर्म कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का ये वंडरफुल सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप लोग बताएं कि आप किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं। आप किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं, प्लीज बताएंगे आप लोग। कराची, फैसलाबाद, लाहौर, 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 कराची, इस्लामाबाद। ओके। कुकाड़ा, वो काफी ज्यादा सिटी से माशाल्लाह हमारे साथ इस टाइम लोग मौजूद हैं जो कि हमारे साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है। सो आज की ट्रेनिंग इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 30 to 40 मिनट में आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखाया जाए। सो जस्ट सबसे पहले मैं आप लोगों को सेटिंग करवा लूं चैट की, देन हम कंटिन्यू करते हैं आज का ये सेशन। ओके, सो अब आपके पास चैट डिसेबल आ रही होगी। सबसे पहले न्यू चैट पे क्लिक करें। न्यू चैट पे क्लिक करने के बाद अब होस्ट पे क्लिक करें, और होस्ट पे क्लिक करने के बाद आप मुझे मैसेज करें। न्यू चैट पे क्लिक करें। न्यू चैट पे क्लिक करने के बाद होस्ट को इनवाइट करें। इनवाइट का बटन होगा या ओके का बटन होगा, देन आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जल्दी से मैसेज करें ताकि मुझे आइडिया हो। यस, काफी लोगों के मैसेज आना शुरू भी हो चुके हैं। यस। ओके, अमेजिंग, मैसेज आना शुरू हो गए हैं। चले। ओके, ठीक है। सो क्या आप सब लोगों को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? प्लीज चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कीजिएगा। क्या आप सब लोगों को मैं नजर आ रहा हूं? ओके। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि ये हमारा सेशन बहुत अच्छा गुजरे और बहुत अच्छे से समझ आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुक़ीम अस्सलाति व मिन ज़urरिyyati रब्बना व तक़ब्बल रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल-मुस्लिमीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आमीन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो आज इस मीटिंग के हमारे दो होस्ट होंगे। मेरे अलावा एक और होस्ट होंगी, मिस आयशा राजपूत, जो आपको ब्रीफली इस बिजनेस के बारे में बताएंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं ये रियल है नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको अथेंटिक प्लेटफॉर्म की सबसे पहले डेफिनेशन बताऊं, होती क्या है, कम्युनिटीज क्या होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, चैट। मैं चाहूंगा मैं लाइव आपको सारी दिखाऊं, अपने बारे में बताऊं, अपनी स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा बताऊं, देन उसके बाद हम आएंगे अपने कि मैम आपको आगे सारा काम बताएं वर्किंग। ठीक है। देखिए, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं समझता कि आप अच्छे से यहाँ पे काम कर पाएंगे। इसलिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जिन लोगों के साथ काम स्टार्टअप करने जा रहे हैं, क्या वो लेजिट है, क्या वो रियल है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा यहाँ से, सीधा मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे लेके जाऊंगा। ओके, सो स्क्रीन शो हो रही है सबको? स्क्रीन सबको शो हो रही है? ठीक है। ये कोई भी बंदा जब हमारे साथ स्टार्टअप करता है तो इस तरह का उनका ये पोस्टर बनता है। इवन आप लोगों का भी पोस्टर बना होगा, बल्कि आप लोगों का नहीं बना, आपसे पहले जो लोग आए हैं उनका ये पोस्टर बनता है।
जब आप लोगों में से जो भी बंदा ऑफिशियल स्टार्टअप लेगा हमारे साथ, इस तरह का उनका आगे पोस्टर बनेगा ऑफिशियली। ठीक है, आप सब लोगों को स्क्रीन शो हो रही है ना? मुझे कंफर्म कीजिएगा प्लीज। क्या आप सब लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। आप जूम करें अपने मोबाइल में ताकि आपको अच्छे से शो हो सके। आप जूम करें। आप जूम करेंगे, ओके। सो उसके बाद ये हमारी छोटी सी अचीवमेंट थी हुदैबिया की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम की। ये कजाफी स्टेडियम में हम लोगों ने ये इवेंट कर ऑर्गेनाइज करवाया था। मैं चाहूंगा मैं आपको लाइव दिखाऊं ये। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर लेता हूं तो आपके आप आसानी से इसको देख सको। ओके, ये हमारी टीम है सारी। ये लाहौर गुलबर्ग में हमारा इवेंट हुआ था, वहां पे हमारी ये सारी टीम मौजूद है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इंटरव्यूज हैं। मेरा काम है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रॉपर्ली। अब इतने कामयाब हो गए, यहाँ इसका मैं मतलब कि ये दिखाना सेड़ा चाहूंगा किसको आप माने? सब लोगों की टीम, कि हमारी टीम में कितने लोग हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए बेसिकली पता है यहाँ से मैं थोड़ा सा टीम दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आप जिन लोगों के साथ काम करने वाले हैं। बेसिकली ये आप लोगों को फैसिलिटी दी जा रही है कि आप घर बैठ के सीख सकते हैं। अब देखिए, आपके लिए, आप स्टूडेंट हैं, आप बाहर आना जाना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए आप घर बैठ के इजीली सीख सकते हैं। नहीं सारा करते हैं, अगर आपके साथ आज ही तुम्हारा उसके ऊपर देख कम नो किसी क्या के काम चुका हम बात और बात या तो हम ये बल्ला है दूसरी ये बच्चे की बाइक थी, उसके बाद 5,000 स्टूडेंट, उसके बाद ये क्या किया है आपने? बेसिकली बस पहले तो शुक्र अल्लाह पाक ने ये आप अगर बैकग्राउंड में देखें तो ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने सिखाया हुआ है। ये सब लोग वहां पे मौजूद हैं, सही है। बुलंदियों में पहुंचाया। दूसरी चीज़ ये कि डिजिटल बिजनेस को मुझे ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि यार अगर ऑनलाइन एरा में आना है ना तो पैसा कमा सकते हैं, फिजिकल बिजनेस में इतना पैसा नहीं है। ठीक है, अगर पैसा है एक मिडिल क्लास के लिए इन्वेस्टमेंट करना। तो इन शॉर्ट ये वो चीजें आपको दिखाई जा रही है जहां से आपका ट्रस्ट बिल्ड हो कि यस हम एग्जिस्ट करते हैं। आप देखिए न्यूज चैनल्स में आए हुए हैं, इवन इसके बाद भी आपको दिखाता हूँ। इस साल की उम्र में काम स्टार्ट यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, जरा मजीद देखें। ये काफी इंटरव्यूज, ये सारी टीम देखें आप, कितनी टीम है। वो इस बाइक की तरह 280 की स्पीड से जारी रहा और आज ये माशाल्लाह सब टीम है 5,000 हमारी। के करीब इनके साथ ये काम मिस करने आयशा वाले राजपूत वर्कर्स हैं हैं, इनकी जो अभी टीम है आपका और इनकी टीम में आपको काम करने बताएंगी वाले नेक्स्ट लोग आगे। भी 1 मिलियन प्लस महाना अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप भी ओके, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस इंटरव्यू को आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। कर रहे हैं मंथली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम मंथली 2 मिलियन अर्न कर रहा हूँ एट द एज ऑफ 21। आपने डिग्री वगैरह क्या की है? जस्ट आईसीएस कंप्लीट किया है। इसका मतलब है डिग्रीज तो मैटर नहीं कर रही। एब्सोल्युटली आप बिल्कुल। लोगों में से किसने ये इंटरव्यू देखा हुआ है? प्लीज बताइएगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये इंटरव्यू देखा हुआ है? स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को? हो रही है स्क्रीन शो? ठीक है, हो रही है, यस। जिसको नहीं हो रही प्लीज जूम करे, शो हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये यासिर शामी, आपको पता है पाकिस्तान का टॉप एंकर है। तो इसके साथ भी मेरा इंटरव्यू है। इवन डेली पाकिस्तान पे, उर्दू पॉइंट पे भी हमारे काफी इंटरव्यूज हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप जिन लोगों के साथ आने वाले हैं, आप जिन लोगों के साथ काम सीखने वाले हैं, वो कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करती, स्पेशली हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं करती। यूनिवर्सिटीज जो इतनी महंगी महंगी 25-25 लाख की डिग्रीज करवा रही हैं, उसके बाद उनको जो जॉब मिलती है वो लेने जाते हैं तो बड़ी सिफारिश के बाद 15,000 रुपए की मिलती है। तो वो नौजवान किधर जाएंगे? पाकिस्तान का तो एक बड़ा हिस्सा यूथ पर मुश्तमिल है। मजे की चीज इन शॉर्ट, आपको, मुझे लगता है कि जो बंदा अक्लमंद शौर वाला इंसान होगा उसको आइडिया हो जाएगा कि यस वी आर लेजिट, इतनी चीजें देखने के बावजूद। ठीक है, उसके बाद ये मैं लास्ट को दिखाता हूँ, देन आते हैं हम टॉपिक पे। ये सब लोग देखिए हमारी टीम है। ये सब, ये लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में हमारा इवेंट हुआ था। इन वीडियोस को देखने के बाद भी अगर कोई बंदा कहे ये रियल नहीं है या ये स्कैम है, तो भाई आई एम सॉरी, मैं इवन आप अपना कोई कुछ आपके लिए नहीं कर सकता अगर इन चीजों को देखने के बावजूद भी आप नेगेटिव सोचेंगे। ठीक है, तो थिंक पॉजिटिव, स्टार्टअप लें, सोचें समझें और आज सीखें। ठीक है, सो जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मजीद आप जब हमारे साथ ट्रेनिंग्स में आएंगे, मजीद जब हमारे साथ सीखेंगे,
हमारे बारे में ब्रीफली सीखेंगे। अब मैं अगर यहाँ बताना स्टार्ट कर दूंगा, मैं नहीं चाहता कि आपका भी टाइम वेस्ट हो और हमारा भी हो। इसलिए हम चलेंगे आगे टॉपिक पे मेन, जो कि मैम आयशा आपको सिखाएंगी। जस्ट 1 मिनट का टाइम दे, मिस आयशा आएंगी जहां से आपको प्रॉपरली स्टार्टअप कराएंगी। सो थैंक यू सो मच। और जस्ट, हाँ लेकिन एक और चीज रह गई, लाइव में दिखाना चाहूंगा वो लोग, वो भी आपको। जस्ट 1 मिनट, लाइव ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे हमारे साथ हमारी कम्युनिटी सीख रही है। ये देख सकते हैं हमारे साथ आज जो लोग से नहीं थे उनको हमने काफी लोगों को रिमूव किया, यहाँ पे लोग काफी लोगों को ऐड किया हमने। ठीक है। उसके बाद ये ये हमारी कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, प्रॉपरली यहाँ पे हमारी जो है ना चल रही होती है जूम क्लासेस, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली हम यहाँ सिखाते हैं। ठीक हो गया। तो ये लाइव ग्रुप से हमारी, देखिए ये लाइव चैट, लाइव टीम जो जिनको मैं लाइव सिखाता हूँ वो प्रॉपरली हम कनेक्टेड हैं आपस में। इन शॉर्ट ये है कि इसी तरीके से आपको भी 1 to 1 सिखाया जाएगा। ठीक है। सो ये चीज है। सो मिस आयशा आप मीटिंग में मौजूद हैं, काइंडली आइएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आपकी फैमिलीज में भी सब लोग ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी लोगों ने मुझे बताना है क्या मेरी ऑडियो क्लियर है। सभी लोगों ने मुझे प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म करना है क्या मेरी ऑडियो क्लियर है आप लोगों को। ओके, मेरी जस्ट वॉइस आप लोगों ने कंफर्म कर देना है। और अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सभी लोगों ने मुझे बताना है कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, ओके, जस्ट वेट अ मोमेंट। हम लोग विद इन 30 सेकेंड स्टार्ट करेंगे। जस्ट आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म कर देना है मेरी चैट आप सभी लोगों को क्लियर है। ओके, ओके एवरीवन, अभी आप सभी लोगों ने मुझे मेंशन करना है क्या मेरी चैट आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। क्या मेरी चैट आप सभी लोगों के साथ शेयर हो रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर लेनी है। जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, आपने क्या करना है, आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है इसका एंड अपनी अपलाइन के साथ शेयर कर देना व्हाट्सएप पे। यू गाइस हैव ओनली 30 सेकेंड्स और आफ्टर दैट इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो स्लाइड है आई मीन लाइव वेबिनार, इसका एक स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जिसे कहते हैं ना, आपने अपनी अपलाइन के साथ शेयर कर देना। मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है आप लोगों को। क्या मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है आप लोगों को। स्क्रीन क्लियर है। ओके, जो पर्सन अपनी अटेंडेंस मार्क कर ले यहाँ चैट बॉक्स में डन टाइप कर दें। आफ्टर दैट इंशाल्लाह हम लोग आज की जो हमारी मीटिंग है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
ओके, सभी लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है। जो जो अपनी अटेंडेंस मार्क कर ले वो यहाँ चैट बॉक्स में डन टाइप कर दे। जो पर्सन अपनी अटेंडेंस मार्क कर ले चैट बॉक्स में डन टाइप कर दे। हरी अप एवरीवन, यू गाइस हैव ओनली 30 seconds एंड आफ्टर दैट इंशाल्लाह हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आप सभी लोग मुझे ये बताएं कि कौन कौन एक्साइटेड है सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। और काफी टाइम से आप लोग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे थे कि हम लोग किस तरीके से अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्किल सीख के घर बैठ के एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सभी लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में मेंशन करना है कि आर यू एक्साइटेड एवरीबॉडी और नॉट। कौन कौन एक्साइटेड है। और साथ ही साथ आप लोगों ने अपना मुझे करंट प्रोफेशन बताना है। चैट बॉक्स में टाइप करना है कि आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉबियन हो, जॉबलेस हो, करंट आपका क्या प्रोफेशन है। क्योंकि मुझे पता होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं तो मैं उसी के अकॉर्डिंग गाइड करूंगी। मतलब जो मुझे आइडिया होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं गाइड करूंगी कि आज हमारे साथ मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं या कौन पर्सन है। ओके स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, ठीक है। सो होपफुली हम सभी लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली होगी। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले आप सभी लोगों ने अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देना है। जिस पर्सन ने अपनी व्हाट्सएप ओपन की हुई है या फिर कोई भी एक ऐसी चीज ओपन की हुई है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आप अपनी फैमिली के साथ, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि थोड़े टाइम के लिए आपने सारी चीजों को लीव कर देना है। बिकॉज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके फ्यूचर के बारे में, आपके करियर के बारे में। सो सभी पर्सन ने क्या करना है, अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देना है। किसी ऐसी जगह पे बैठना है जहां पे शोर ना हो। और साथ ही साथ आप लोगों के पास एक डायरी और एक पेन भी लाजमी तौर पे होना चाहिए। आप सभी के पास एक डायरी और एक पेन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होगे, आपका फोकस डिस्टर्ब होगा और आप प्रॉपर तरीके से चीजों को नहीं सीख पाओगे। ये सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। स्पेशली आप लोगों के लिए मैं टाइम निकाल के आपको सिखा रही हूँ। सो आई रियली वांट कि जो चीज मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को भी मजा आएगा सीख के। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक डायरी और पेन होना चाहिए। क्योंकि इस सेशन के लास्ट पे आपसे पूछे जाएंगे सेशन के 2 बेस्ट पॉइंट्स के आपने आज के सेशन में 2 बेस्ट पॉइंट्स क्या सीखे हैं। सो जिसके पास डायरी और पेन है वो यहाँ चैट बॉक्स में डन टाइप कर दे। जिसके पास डायरी और पेन है वो यहाँ चैट बॉक्स में डन टाइप कर दे। ओके ओके, सो जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके सबसे पहले देखें, आप किसी भी जब कंपनी के साथ, किसी सेक्टर के साथ, किसी इंस्टीट्यूट के साथ सीखते हो तो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये कम्युनिटी है क्या, इनका बेसिक काम क्या है। राइट, आप सभी लोगों के माइंड में होगा कि मुझे काम बताओ काम क्या है, काम बताओ काम करो। लेकिन देखो कुछ बेसिक्स होते हैं हर जगह पे सीखने के, हर कंपनी के कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। हमारी कम्युनिटी है जिसका नेम हुदैबिया ऑर्गेनिक है, जिसमें हम लोगों की हेल्प करते हैं। वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो जॉबियन हैं, जिनको जॉब नहीं मिलती, उनको हम ऑनलाइन डिजिटली सिखाते हैं कि वो किस तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज करके फुल टाइम या पार्ट टाइम हमारे साथ डिफरेंट स्किल्स जिनकी मार्केट में डिमांड है उनको सीख के एक अच्छी इनकम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव है कि अगर आप मेहनत के साथ, पैशन के साथ और डेडिकेशन के साथ काम करते हो तो आप विद इन 6 मंथ 1 लाख+ मंथली अर्न करना स्टार्ट कर देते हो इंशाल्लाह। मैं खुद भी हजारों लोगों को सिखा चुकी हूँ और अपनी जर्नी मैंने 2019 में स्टार्टअप की थी एज अ स्टूडेंट। और उस टाइम लाइक मेरे माइंड में भी सेम एज था कि स्टडीज के साथ कुछ ऐसा मिल जाए जो घर बैठ के करना पड़े, बाहर ना जाना पड़े। तो दैट्स वाई मैंने अपनी इस जर्नी को स्टार्टअप किया। सो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया। मेरी अगर आप लोगों ने प्रेजेंटेशन की वीडियो वॉच की है जिसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कुछ बेसिक्स क्लियर किए हैं, तो आई रियली डोंट थिंक सो कि हमें मजीद इस चीज को गाइड करने की जरूरत है। नेक्स्ट भी अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, मैंने आप क्योंकि देखो अगर आपके पेट में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना। इज इट राइट और रॉन्ग एवरीबडी? हमें जिस भी चीज की जरूरत होती है हम उस एक्सपर्ट के पास जाते हैं। आज का सेशन आप इसलिए मुझे सुनोगे प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से चीजों को लर्न करोगे क्योंकि मैं अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हूं। अगर मैंने अपनी जिंदगी में वो सारी अचीवमेंट्स की हैं जो आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगी, आपको टाइम प्रोवाइड करूंगी, तो आप लोग भी वो सब कुछ लाइफ में अचीव कर सकोगे। मैंने अपनी जर्नी जैसे कि बताया कि 2019 में मैंने ऑफिशियली अपनी अर्निंग की जर्नी स्टार्ट कर दी थी।
पाकिस्तान में नहीं, पूरे मिडल ईस्ट में भी मैं टॉप 1 पे आ चुकी हूँ, और मल्टीपल टाइम्स वहां पे भी लोगों को, मेरी टीम है जिनको मैं प्रॉपर सिखाती हूँ। इंटरनेशनल टूर हर इंसान की लाइफ में एक ड्रीम होता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल करे। मेरी सामने जो पिक्चर शो हो रही है, ये थाईलैंड की पिक्चर है, जो मेरी एक इंटरनेशनल ट्रैवल की पिक्चर है। मंथली इनकम की बात करूं, फ्रॉम 0 to 1.5 मिलियन और मोर, इतनी लास्ट मेरी मंथली इनकम अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिसीव कर चुकी हूँ अपने चेक्स। और इसके पीछे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी किस्म की कोई फैमिली सपोर्ट थी या फिर किसी किस्म की मेरी कोई डिग्री थी। ये था कि मेरा पैशन था, ऑनलाइन फील्ड पे ट्रस्ट था, क्योंकि मुझे पता था कि लोग ऑनलाइन डिजिटली पैसे बना रहे हैं। मैंने उस टाइम ट्रस्ट किया जब इवन के लोगों को उतना आइडिया नहीं था। तो आज तो ऑनलाइन फील्ड बहुत बड़ी हो चुकी है, मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है, एंड उतना लोगों को नॉलेज भी हो चुका है कि यस, डिजिटली अच्छे वाले पैसे आप बना सकते हो। तो यहां तक मैंने एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को अपना प्रोवाइड कर दिया, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल सके कि आज के जो सेशन है वो मैम होस्ट करने जा रही है जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में ब्लेस्ड है, जिसने ऑलरेडी अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स की हैं। मैंने अपना गाड़ी का इंसेंटिव भी कंपनी के साथ अचीव किया। यहाँ पे मेरी पिक्चर है जिसमें लिखा हुआ है कि गाड़ी का इंसेंटिव है, सेकंड मेरी इंटरनेशनल टूर है, एंड थर्ड पे मेरा उम्रे का इंसेंटिव है, जो मैंने 2025 के नवंबर में अपना फर्स्ट उम्रा डन किया इस प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे। तो कौन कौन रेडी है सीखने के लिए? कौन कौन रेडी है सीखने के लिए? लेकिन मुझे आपसे 3 चीजें रिक्वायर्ड होंगी एवरीबॉडी, आपका पेशेंस, फीडबैक एंड लर्निंग एटीट्यूड। कुछ लोगों के माइंड में होगा कि हमारी मीटिंग को स्टार्ट हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है इरशान सर ने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, 5 से 10 मिनट में हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई, आपने अपनी अटेंडेंस मार्क की, डायरी और पेन पकड़ा, अभी हमारे सेशन का एक फ्लो बना है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो बेसब्र है, जो बोल रहा है कि नहीं मैम जल्दी जल्दी डिलीवर कर दे? क्योंकि देखें, अगर मैं आपको बेसिक्स क्लियर नहीं करूंगी तो क्या आपको एडवांस लेवल की चीजें समझ आ पाएंगी? अगर मैं आपको, कोई भी बच्चे को एबीसीडी नहीं पढ़ाऊंगी या हम सीखेंगे तो उसको डायरेक्ट बोला जाए कि हाँ तुम इंग्लिश पढ़ के सुनाओ, तो क्या उसको समझ आएगी? हमारी फील्ड में मुझे आप लोगों से 3 चीजें रिक्वायर्ड हैं, पेशेंस, लर्निंग एटीट्यूड एंड फीडबैक। पेशेंस इसलिए चाहिए क्योंकि मैं आपको डिलीवर करूंगी। हमारा सेशन एटलीस्ट 35 से 40 मिनट अभी चलेगा, जिसमें मैं आपको बहुत सी चीजें सिखाऊंगी, बहुत सी चीजें गाइड करूंगी। तो क्या आप लोगों में ये 3 चीजें हैं? और जिन जिन लोगों में ये 3 चीजें नहीं है वो ड्यू रिस्पेक्ट इस सेशन को लीव कर सकती हैं, क्योंकि मैं बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमने वो डिलीवर करना है जिससे किसी पर्सन की हेल्प होती है, राइट? हम सभी लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि मैंने जब अपनी एज अ स्टूडेंट जर्नी स्टार्टअप की थी तो मुझे पता नहीं चलता था, मतलब मैं स्टडी तो कर रही थी लेकिन लाइफ में करना क्या है, लाइफ में अचीव क्या करना है, मेरे माइंड में क्लैरिटी नहीं थी, राइट? कि क्या मुझे जॉब मिलेगी, क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसमें मैं अपनी स्टडीज के साथ भी कुछ चीजों का मैनेज कर सकूं, लेकिन मुझे कोई बताने वाला नहीं था। करना तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन गाइड कौन करेगा ये कोई भी नहीं बताता था। कुछ फ्रेंड्स भी ऑनलाइन काम करते थे, कुछ फैमिली के दूर पार के लोग भी करते थे, लेकिन बताता कोई नहीं था कि एग्जैक्टली वर्किंग होती क्या है, क्या काम करते हैं और किससे वो लाखों या हजारों रुपए में कमाते हैं। ये कंफ्यूजन किस किस के माइंड में अभी चल रही है? ये कंफ्यूजन किसके माइंड में करंटली चल रही है? ये सिचुएशन किसके है करंटली कि यार मैंने लाइफ में क्या करना है? आपकी मीटिंग प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड की जा रही है, आपका एक्टिव होना बहुत मैटर करता है। अगर आप मेरे साथ इंगेज रहेंगे प्रॉपर तरीके से, मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, तभी मैं बता पाऊंगी या सिलेक्ट कर पाऊंगी कि फर्दर हमारे साथ कौन पर्सन मूव ऑन करेंगे, क्योंकि हमें क्वालिटी वाइज अच्छे पर्सन चाहिए जो हमारे साथ काम कर सके, ना कि क्वांटिटी वाइज। ओके? तो किस किस की करंट सिचुएशन है, कौन कौन फील करता है लाइफ में, स्टक फील करता है लाइफ में, जिसे कहते हैं ना, ये फील करता है कि यस मुझे, जिसे कहते हैं ना, मैं सीखना चाहता हूँ लेकिन अगर मुझे प्रॉपर तरीके से सिखाया जाए। आप सभी की चैट मुझे रिसीव हो रही है, कौन कौन कहता है? सभी लोग, कौन कौन इस टाइम कंफ्यूज है? लाइफ में कंफ्यूजन है, फ्यूचर क्लियर नहीं है, माइंड क्लियर नहीं है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्या, कौन सिखाएगा? करना तो सब लोग बहुत कुछ चाह रहे हैं ना,
लेकिन कैसे होगा, कौन बताएगा? यू ऑल आर लकी। कमेंट सेक्शन में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह टाइप कर दो, क्योंकि आज के सेशन में आपको एग्जैक्टली सिखाया जाएगा, आपको एग्जैक्टली बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, और क्या वो रास्ता है जिसपे अगर आप लोग चलते हो तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो सभी लोगों ने एक बार अल्हम्दुलिल्लाह टाइप कर देना है। और वो लोग जो इस माइंडसेट के साथ बैठेंगे मुझे तो सारा कुछ पता है, मुझे तो सिर्फ काम के बारे में बताओ, तो उन लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया कि आप में पेशेंस होनी चाहिए, आप में लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि हम बेसिक्स को कवर करेंगे। द बिटर रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी इज नेगेटिविटी। गरीब इंसान जितने भी हमारे पुअर क्लास है वो क्यों गरीब है, ये सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगी कि गरीब इंसान में से जो एक हाईएस्ट परसेंटेज है वो क्यों गरीब है? क्यों गरीब है? सभी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि वो लाइफ में चीजों को ट्राई नहीं करते, वो लाइफ में रिस्क नहीं लेते, उनको लगता है कि हर अपॉर्चुनिटी स्कैम होगी, इसीलिए वो जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाते। क्या ये सच है? क्या हम मिडिल क्लास लोगों में हम जब भी किसी अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करना चलते हैं या फिर हम स्टार्टअप लेने, तो हमारा क्या होता है, हमारा भाई बोल देता है, हमारा फैमिली, हमारा फ्रेंड बोल देता है, हाँ ऑनलाइन तो कुछ नहीं होता, स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। दैट्स वाई गरीब बंदा जो इतना भी तबका है, जितनी भी ओवरऑल कम्युनिटी है, वो गरीबतर होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, वो खुद के माइंडसेट पे खुद को इस चीजों को, न्यू न्यू चीजों को एक्सप्लोर नहीं करते। क्योंकि देखें, अगर हम बात करें 2020 की और बात करें 2026 की, तो दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? डिफरेंस, क्या दुनिया ने तरक्की की है या नहीं की? और हम सबसे बड़ी एग्जाम्पल चैट जीपीटी की ले सकते हैं। तो फिर हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि अगर हम न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, खुद को डिजिटली मूव नहीं करेंगे, तो क्या हम जिंदगी में ग्रो होंगे? तो यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं, उन्होंने अपने माइंड को इस चीज के लिए रेडी करना है कि मुझे, क्योंकि मैं आपको किसी किस्म की कोई नॉलेज डिलीवर, आपको किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं करूंगी, मैं आपको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करूंगी, मैं आपको सिखा के जाऊंगी, बातें नहीं बता के जाऊंगी। आप जब खुद नॉलेज लेते हो, जब आपके पास किसी चीज की इंफॉर्मेशन होती है, अब मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन जब आप चीजों की नॉलेज रखती हो, आपको अच्छे और बुरे की समझ लगती है, फिर आपका डिसीजन होना चाहिए। तो हमारी सोसाइटी का जो गरीब बंदा है वो हमेशा गरीब इसलिए रह जाता है क्योंकि उसको हर अपॉर्चुनिटी क्या लगती है, स्कैम या फ्रॉड लगती है। तो आप सभी पर्सन क्या इस चीज को, इस चेन को ब्रेक करने के लिए रेडी हो? क्या पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लर्न करने के लिए रेडी हो? क्योंकि अरसलान सर ने अपनी अचीवमेंट्स बताई, सारी चीजें गाइड की, जो एक डाउट, एक मिथ है, वो क्लियर हुआ माइंड में। पॉजिटिव रहोगे, वैसे भी सुन्नत है कि अच्छे का गुमान रखो तो आपको जिंदगी में अच्छा ही मिलता है, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा आपके साथ। तो पॉजिटिविटी तो हमेशा हमने साथ लेके चलनी है। सोसाइटी की नेगेटिविटी, लोगों की नेगेटिविटी को, उनको बिल्कुल साइड पर रखना है, देखना है, खुद जज करना है कि हम बेसिकली डिलीवर क्या कर रहे हैं। एक सवाल जो मैं आप सभी लोगों से पूछूंगी, डू यू वांट टू अर्न 1 लाख इनकम विद इन 6 मंथ? क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हुदैबिया का जो मेन फोकस है वो ये है कि अगर आप मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करते हो तो विद इन 6 मंथ 1 लाख की इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो। सबसे पहले जरूरी होता है गोल। अगर आपका इरादा मजबूत है, अगर आपको पता है कि भाई मैंने गेट क्या करना है, तभी तो हम फर्दर मूव ऑन कर सके, करते हैं ना। अगर मुझे भूख लगी है तो तभी मैं खाना खाऊंगी ना। सेम एज इट, अगर मुझे पता है कि यस मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ, ये मेरा गोल है कि मेन मोटिव है इनका, ये चीज मैंने अचीव करनी है, तभी मैं इनके साथ प्रॉपर फोकस के साथ सीखूंगी। अगर मैं मजीद सीरियस होके, पैशनेट होके, एक्साइटेड होके लर्न करूंगी कि हाँ यार, मतलब सीखती हूँ कि कैसे मैं 1 लाख प्लस महीने का अर्न कर सकती हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि यस मैं 1 लाख प्लस मंथली अर्न करना चाहती हूँ, वो सेशन में यस टाइप करें। और जो लोग कहते हैं कि नहीं मैं नहीं अर्न करना चाहता मंथली 1 लाख प्लस या फिर वट एवर सो, तो उन लोगों ने नो टाइप करना है। क्योंकि मैं देखूं कि हमारे साथ कितने एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो वाकई लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, राइट। देखें, वाई इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आप क्यों स्टार्टअप करना चाहते। अगर आप एक स्टूडेंट है, मैंने अपनी जर्नी क्यों स्टार्टअप की, वही चीज मुझे मोटिवेटेड आज तक रखती है। और उस वजह से मैंने प्रॉपर तरीके से लर्न करती थी, क्योंकि मैं किसी पर्सन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती थी। मैंने, अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशंस की बात करूं, तो मैंने अपनी बीएस किया हुआ है, लेकिन जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई थी तो तब मेरी एफएससी कंप्लीट हुई थी, ठीक है। लेकिन मेरी लाइफ में ये था कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर लेती हूँ, तो उसके बाद जाके मैं क्या करूंगी, उसके बाद जाके मैं क्या करूंगी, कोई ऐसी चीज जिसमें मैं अपने रूम में बैठ के बाहर आना जा। अब आप आजकल आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज्यादा गर्मी है, आजकल कितनी ज्यादा गर्मी है। तो कौन नहीं चाहता कि घर बैठ के, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, वो 9 to 5 कर रहा है,
9 to 5 करने के बाद वो महीने का 40 से 50 हजार रुपया कमा रहा है, आप घर बैठ के अगर कमा लो तो क्या प्रॉब्लम है? मेन गोल तो अचीव हो गया ना, कि अपनी डेली एक्सपेंसेस वगैरह को मैनेज करना। तो फिर क्या जरूरत है बाहर जाके करने की, अगर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? डू यू गेट माई पॉइंट? क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी है। तो मेरा एक रीजन था कि मुझे जिंदगी में किसी पर्सन पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक से दो चीजें ऐसी देख ली थी। एक या दो चीजें मुझे ऐसी जिंदगी में हिट कर गई थी, जो मुझे पर्सनली लगता था कि अगर मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से नहीं सीखूंगी तो आने वाले टाइम में मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। वो चीज मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मैं जिंदगी में सीरियस हो गई कि मैंने अच्छे से लर्न करना सीखना स्टार्ट कर दिया। राइट? मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में मेरे बाबा खुद बिजनेस करते हैं, तो मेरी फैमिली ऐसी नहीं है कि मेरी जॉब का या इस तरह का कोई माइंडसेट था। शुरू से मैंने बिजनेस देखा है और मुझे पता था कि बिजनेस में कितने प्रॉफिट्स हैं। लेकिन हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में ना, हमारे पेरेंट्स हमारी नीड्स पूरी करते हैं, हमारी जरूरियात पूरी करते हैं, हमारा खाना, हमारी एजुकेशन, हमारे कपड़े, हमारे ड्रीम्स, जिनके बारे में हमें कभी हमने डिस्कस ही नहीं किया कि हमें पसंद क्या है, हमें कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है, कौन सा मोबाइल अच्छा लगता है, कैसा घर हम लोग बनाना चाहते हैं, कौन सी बाइक अच्छी लगती है, कौन सा लैपटॉप या मैकबुक अच्छी लगती है। वट एवर सो आपकी जिंदगी में जो भी आपका गोल है, हमें अच्छा क्या लगता है, ये हमें शायद मिडिल क्लास फैमिली में इसके बारे में डिस्कस ही नहीं होता। राइट? तो आप सभी लोग मुझे ये चीज बताएं कि आपकी जिंदगी में आपके 3 मेन गोल क्या है। और जैसे कि मेरी जिंदगी में जब मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आई तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह ताला का घर देखूं। आपने देखा होगा कि जितने भी हम मिडिल क्लास फैमिली में लोग होते हैं, मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा करने गई और वहां पे मेरे दिल में जब मैंने खाना काबा देखा, तो वहां मेरे दिल में एक फीलिंग पता क्या आई, कि यार हम मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चों को शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एग्जैक्ट वे में पता ही नहीं है कि वहां पे जाने की फीलिंग क्या है, वहां पे जाने का शौक क्या है। और यंग एज में हमारे यहाँ क्या होता है कि जब शादी, बेटों की शादी कर दी जाती है, बेटियों की शादी कर दी जाती है, फिर आराम से जाया जाता है कि चलो जी अब अल्लाह अल्लाह करते हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही, लेकिन बिलीव मी, मैंने अपनी जिंदगी में वहां पे एक चीज उसी टाइम खुद के साथ एक कमिटमेंट की थी कि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं जरूर किसी भी पर्सन के साथ, मैं अपने लोगों के साथ शेयर करूंगी कि यंग एज में जाने का एक्सपीरियंस बहुत बेहतर है। वैसा एक्सपीरियंस आपका, वो फीलिंग इतनी खूबसूरत है कि आप ब्लेस्ड फील करते हो कि मैं अल्लाह ताला के घर आई हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला स्पेशली इनवाइट करते हैं तभी लोग वहां पे जाते हैं। तो एक चीज अपनी जिंदगी में आप सभी एक गोल मेन रखो कि मैंने उम्रा करना है अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ। अगर मेरी मदर मेरे बाबा नहीं अफोर्ड कर सकती तो मैं उनको लेके जाऊंगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में इतनी पावर है कि ये आपको लेके जाएगा। मैंने अपना उम्रा डन किया अपने बाबा के साथ, सर असलान ने अपनी मदर और अपने फादर के साथ अपना उम्रा डन किया, और अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमने अपनी जिंदगी में की। तो व्हाई नॉट, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर हम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो आपकी वाई बड़ी मैटर करती है कि आप लोग क्यों करना चाहते हो, आपका स्टार्टअप का एक रीजन क्या है। आप लोग मुझे बताओ 3 ऐसे रीजन चैट बॉक्स में जिस वजह से आप ये जर्नी स्टार्टअप करना चाहते हो। हरी अप एवरीबॉडी। ओके, फैमिली को प्राउड फील करवाना है। ओके, फाइनेंशियली स्टेबल होना है। ओके, सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो, और आपके ये 3 गोल आपकी डायरी पे होने चाहिए। अगर आपके स्ट्रॉन्ग गोल्स होंगे, अगर आप लोगों की वाई स्ट्रॉन्ग होगी कि आप जिंदगी में अचीव क्या करना, हाउ कैसे पॉसिबल होगा, ये मैं आप लोगों को आज के सेशन में डिलीवर करूंगी। हरी अप एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी से सभी लोगों ने सेशन में मुझे इन्फॉर्म करना है। लिखे हैं 3 गोल, कि 3 चीजें क्या जिंदगी में अचीव करना चाहते हो आप लोग। चैट बॉक्स में सभी लोगों ने मुझे बताना है। 3 गोल ऑफ लाइफ, घर बनाना है, वेलफेयर अदारा खोलना है, पेरेंट्स को उम्रा करवाना है। ठीक है, सभी लोगों ने, जिसका कमेंट नहीं आ रहा समझो मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगी नेक्स्ट क्लास के लिए, या फिर उसकी हम हेल्प आउट नहीं करेंगे। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ लाइफ में, अपने हार्डवर्क से कुछ अचीव करना चाहती हूँ। वेरी गुड। ओके, हमने डिसाइड कर लिया कि जिंदगी में हमारे 3 क्या गोल है। इज इट राइट एवरीबॉडी और नॉट? सभी लोगों ने कर लिया। अब हमें पता चल गया कि हमें चाहिए क्या, हमारी जो ड्रीम लिस्ट है वो है क्या। अब हम लोगों ने एक और काम करना है कि आपने मुझे ये बताना है कि आपका करंट प्रोफेशन क्या है। आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप जॉबियन हो, आप जॉबलेस हो, आपका जो करंट प्रोफेशन है, क्या आप जो जिंदगी में अचीव करना चाहते हो, क्या आप उससे अचीव कर पाओगे? क्या आने वाले 5 साल के अंदर अंदर आप उसे अचीव कर पाओगे? नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल।
क्योंकि कभी भी आप अपनी लिमिटेड इनकम, देखो फॉर एग्जांपल आप मंथली 40,000 50,000 रुपीज 5 साल के बाद अर्न करना स्टार्ट करते हो, अब अभी आप कुछ नहीं अर्न करे, तो आपको क्या लगता है कि अगर अभी उम्र की बात करें, जब मैं गई थी तो मोर देन 3.5 लाख रुपए एक पर्सन के लगते थे। अब आई डोंट नो कितने लग रहे हैं, 2025 के लास्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि आने वाले 5 साल के बाद तो ये बहुत महंगा हो जाएगा मजीद। तो जो आपका प्रोफेशन है और जो आपकी वाई है, क्या दोनों मैच कर रहे हैं? सभी लोग मुझे बताएं, जो आपकी वाई है और जो आपका प्रोफेशन है, वो दोनों चीजें मैच कर रहे हैं? क्या पॉसिबल हो पाएगा? करंट जो आपका प्रोफेशन है वो हो पाएगा? इट विल टेक टाइम। क्या आप 18+ नहीं है? क्या लोग डिजिटली लाखों पैसे नहीं बना रहे? तो वाई नॉट, आप क्यों नहीं बना रहे? क्या हम पीछे नहीं है? और बहुत पीछे नहीं है? तो हमारा जो प्रोफेशन है और हम जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, अगर उससे वो चीज हम अचीव नहीं कर पा रहे, या फिर आने वाले 5 साल में हमें नजर नहीं आ रहा, तो क्या हमारी डायरेक्शन ठीक है? फिर जो आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में कभी अचीव कर पाओगे? सभी लोग मुझे बताएं। क्योंकि सबसे पहले ये चीजें आप क्लियर आउट करोगे, तभी आपको एग्जैक्ट वे में पता चलेगा कि मैंने जिंदगी में करना क्या है। जो भी पर्सन कहते हैं कि नहीं मैम, देखो रियलिटी में फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी पर्सन है जो बीएस कर रहा है, आप अपना जब बीएस कंप्लीट करोगे, क्या आपको जॉब मिलेगी? क्या आपके पास कोई श्योरिटी है कि आपको जॉब मिलेगी? अगर ना मिली तो, क्योंकि आपसे पहले हजारों लोग वो डिग्री कर चुके हैं जो आप अभी कर रहे हो। अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो वाई आप कैसे, आपको कैसे जॉब मिल सकती है? मेरे अपनी फैमिली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस हैं, जिनके पास अच्छी डिग्री तो है लेकिन अच्छी जॉब नहीं है। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगनर। हर पर्सन, अगर मैं थी तो मैं भी अपनी फील्ड में बिगनर थी वन टाइम, आज आप बिगनर बन के आए हो। तो डेफिनेटली किसी भी पर्सन ने सेल्फ डाउट नहीं करना, आप सभी लोग इंशाल्लाह सीखोगे, लेकिन उसके लिए आपका पैशनेट होना मैटर करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 घंटे में आपको सिखाऊंगी, तो कौन कौन कहता है कि यस मैम आई एम रेडी? अगर मैं आपको कहती हूँ कि 2 घंटे में आपको सिखाऊंगी, तो कौन कौन कहता है कि यस मैम आई एम रेडी टू लर्न? क्योंकि पैशन होना चाहिए। जिंदगी में जितने भी कामयाब लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की है, क्योंकि हम घर में बैठे हुए हैं ना, कहीं रोड पे तो नहीं बैठे हुए, सीख तो सकते हैं, मोबाइल में है, सुन रहे हैं, और मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, तो मुझे चाहिए कि पीछे से कोई शोर ना हो, आपकी तो माइक भी म्यूट है। तो ये पैशन होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए, लाइफ में कुछ गेट करने के लिए। तो हर इंसान जो आज बिगनर है, वो एक्सपर्ट भी बनेगा इंशाल्लाह। अगर आप लोग हम पे ट्रस्ट करोगे, मुझ पे ट्रस्ट करोगे, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करोगे, तो हर चीज पॉसिबल हो पाएगी। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को शेयर आउट कर रही हूँ। मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बाबा, आपकी कोई भी पर्सन सोर्स ऑफ इनकम महीने का 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए कमाता है, तो उसी में उन्होंने अपनी एजुकेशन, फूड बिल्स, रेंट, मेडिसिन, या किसी की शादी, वो कहते हैं ना खुशी गमी भी इसी में मैनेज करनी पड़ती है। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अगर हम लोग महंगाई की बात करें, पेट्रोल की बात करें, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डे बाय डे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, हम कभी ये मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक शादी आ जाती है तो बड़ी मुश्किल से हम अपने न्यू कपड़े बनाते हैं, जिन लोगों के पर्सन जॉब करते हैं, क्योंकि चीजें मैनेज नहीं होती। ऐसे ही है ना, अगर बात करें 2010 की, अगर बात करें 19 की बात करें, तो तब चीजें मैनेज हो सकती थी, तब चीजें महंगी नहीं थी। लेकिन आज 2026 में हर चीज महंगी हो चुकी है। मैं कहती हूँ टमाटर से लेके पेट्रोल तक हर चीज महंगी है। और इस दौर में अगर आपका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, तो क्या ये चीज प्रॉब्लमैटिक नहीं है? हमने आज इस बात का खुद से अहद किया कि सबसे पहले मैंने अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। वो कहती है, हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में एक बात बोली जाती है कि चादर देख के पाँव फैलाओ। किस किस ने ये बात सुनी है? शुरू से देखो, हमें ना डिग्रेड किया जाता है, हमारा माइंडसेट, हमारी मेंटालिटी ही गलत डेवलप की जाती है। इवन के बच्चों को ये भी तो मोटिवेट किया जा सकते हैं ना कि पैसे इतने कमाओ कि बड़ी चादर खरीद लो। मतलब उसी उसी सोच के अंदर क्यों रहना है? उसी सोच के अंदर क्यों रहने, नेगेटिविटी? क्योंकि देखो, आप जो अपनी इन्वायरमेंट से सीखते हो ना, वही आप करते हो। आपने कभी देखे कि जितनी भी बाहर वाली कंट्रीज क्यों डेवलप हैं? क्योंकि वो अपने बच्चों की इस तरह की बातें नहीं बोलती, वो इनको इंकरेज करते हैं। हमारे यहाँ बिजनेस करना या फिर ग्रो करना, उसका कंसेप्ट बहुत कम है, बहुत कम फैमिलीज है जो इनको एम्पावर करते हैं। लेकिन हमने आने वाली जनरेशन को अपने बच्चों की इस तरह की कोई बातें नहीं सिखानी। हमने क्या बताना है कि लाइफ में इतने कामयाब हो कि आपको ना पाँव फैलाने पड़े, आपको बड़ी चादर खरीद लो।
इस तरह के मिसफिट एग्जाम्पल्स हम उनको ना सिखाएं, ना उनको बताएं। इज इट राइट और रॉन्ग एवरीबडी? तो हम लोगों ने क्या करना है, अपना सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करना है या फिर उन्हीं चीजों के अंदर मैनेज करना है। आपने देखा है कि एक बाइक होती है, अकेला पर्सन चलाता है, फिर बाइक पे उसकी वाइफ आती है, फिर 3 बच्चे आते हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा है, हम सभी लोग पाकिस्तान में रहते हैं या फिर हमारी फैमिलीज में भी ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है। तो यार क्यों हम अपनी सोच को बड़ा नहीं करते? हम अपनी शादी कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं, हम अपनी इनकम को क्यों नहीं इंक्रीज करते? हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, हमारी एजुकेशन पे पैसे लग रहे हैं, हमारी शादियों पे पैसे लगेंगे, हमारी मेडिसिन पे, हमारे कपड़ों पे, जूतों पे, हर चीज पे। क्या ऐसा है कि डे बाय डे आपके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं? ऐसा है डे बाय डे महंगाई कम हो रही है? खाना तो सबने खाना है ना। आज आप सिंगल हो, कल को आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कल को आज एक अकेला मर्द कभी भी एक अच्छी फैमिली रन नहीं कर सकता, उसके साथ फीमेल को होना पड़ता है, तभी वो एक अच्छी फैमिली मिलकर रन करते हैं, तभी वो अपने घर को एक अच्छा घर बना बना पाते हैं। जितनी महंगाई है, और लड़कियां किसी से कम नहीं है, लड़कियां बहुत अच्छा कर सकती हैं। अगर आप अपने घर का किचन मैनेज कर सकती हो, फैमिली मैनेज कर सकती हो, तो आप बिजनेस भी, अपनी वर्किंग भी बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हो। सो कौन कौन प्रॉमिस करते हैं मुझसे कि अपने करियर को एज अ फीमेल, अपने फ्यूचर को सीरियस होके लेंगी, फजूल किस्म की एक्टिविटीज पे, मेकअप पे, फैशन पे, चीजों पे टाइम कम इन्वेस्ट करेंगी, अपनी स्किल पे हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, हम लर्न करेंगे? इज इट राइट एवरीबडी और रॉन्ग? कौन कौन प्रॉमिस करता है मुझसे? यहाँ पे आप, हमारे पास एक सर्कल है जिसको हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि लाइफ साइकिल इन जॉब, टिपिकल रैट रेस साइकिल ऑफ अ 9 to 5। होता क्या है बेसिकली? रैट रेस। हम एक सिंपल सा टॉपिक मैं आपको क्लियर करूंगी, अपने पास आप लोगों ने लिखना भी है, लिख रही हो ना इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि मैं लास्ट पे आपसे सुनूंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और यहाँ से आपका माइंड और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। हमारे कुछ लोगों का शुरू से माइंड फिक्स होता है जॉब के लिए। जॉब में सिंपली क्या होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जॉब वाले की जिंदगी ऐसे ही है जैसे हमारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की जिंदगी कभी खत्म नहीं हुई। वही सुबह जल्दी उठना, खुद को अनकंफर्टेबल करना, फैमिली इवेंट्स को छोड़ना, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना, और ऑन टाइम जिसे कहते हैं ना, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचना। ऐसे ही होता है ना, जॉब वाला पर्सन भी करता है। सिंपल क्या होता है कि रैट रेस में रनिंग टू वर्क, जल्दी जल्दी ऑफिस जाओ, 9 to 5 करो, मतलब कि सुबह 9 बजे जाओ, रात को 7 8 बजे वापिस आओ, खाना खाओ और सो जाओ। ऐसे ही होता है। उठो, दोबारा उस सर्कल को मूव करो। इसको क्या बोलते हैं? रैट रेस। कौन कौन इस तरह की जिंदगी गुजारना चाहता है? कौन कौन इस तरह की क्लॉकवाइज सर्कल में जिंदगी गुजारना चाहते हैं जिसमें 5 ही चीजें हो? सुबह उठे, मतलब ऑफिस गए, आ, अपना काम किया, वापिस आए, खाना खाए और सो गए। कौन कौन इस तरह की जिंदगी गुजारना? नो फैमिली इवेंट्स, मतलब इस तरह होते हैं ना। अभी आप देखो कि अगर आप जॉब नहीं करते फॉर एग्जाम्पल, तो आप कितने आजाद हो। हाँ, पैसों की बहुत कमी है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन एक रेस में हम भाग रहे हैं। 40 50 साल की जिंदगी, रिटायरमेंट तक बूढ़े हो जाते हैं जॉब करते करते, लेकिन इसी सर्कल के अंदर रिपीट कर करके। और हमने देखा है कि जो लोग जॉब करते हैं, शायद उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। राइट? और आप, बहुत से ऐसे फादर भी होते थे कि अभी जिसे कहते हैं ना, मतलब कि बच्चे सो जाते थे तो घर में आते थे। राइट? और सुबह जिसे कहते हैं ना, बच्चे स्कूल के लिए जा रहे होते थे, मतलब फादर से कितने डेज मिलते भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने काम करना होता था। क्योंकि वो 9 to 5 वो किसी का काम कर रहे हैं, वो अपनी कोई स्किल पे काम नहीं कर रहे, वो अपना कुछ नहीं कर रहे, वो उन्होंने काम करना है। वो काम करेंगे तो घर के बिल्स जाएंगे या घर का किचन चलेगा, एवरीथिंग होगी। तो कौन कौन इस रैट रेस में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है? आज मैं आपको जो स्किल सिखाऊंगी, जिन चीजों के बारे में गाइड करूंगी, बिलीव में ये टोटली डिफरेंट है, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। लोग डिजिटली पैसे बना रहे हैं। मैं बारहा इस बात को आपको मेंशन कर रही हूँ कि अब वो ट्रेंड नहीं रहा। बिजनेस करने की जिंदगी में 2 तरीके हैं, पैसे कमाने की जिंदगी में 2 तरीके हैं। सबसे पहले आपकी डायरेक्शन मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लाहौर जाना है और आप गुजरांवाला की गाड़ी पे बैठ जाते हो, तो क्या आप कभी लाहौर पहुंच पाओगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लाहौर जाना है और आप गुजरांवाले की गाड़ी पे बैठ जाते हो, तो आप क्या कभी लाहौर पहुंच पाओगे? सभी लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में बताना है। महानूर कह रही है यस। सभी लोगों ने मुझे बताना है। अरूज, उसामा, जोहरा, फैजान, सभी लोगों ने मुझे, आप सभी लोगों ने चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करना है। अगर आपकी गाड़ी गलत गाड़ी पे बैठ जाती हो, तो क्या आप कभी पहुंच पाओगे? यस और नो? नो, हम लोग कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। सेम एज इट, देखो, हम जिंदगी में पैसे कमाना चाहते हैं और हमें यही नहीं पता कि हमने डायरेक्शन, कौन सा रास्ता चूज करना है, तो क्या हम अच्छे पैसे बना पाएंगे जिंदगी में?
अगर हम लोग लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और हम गलत रास्ते पे चलते हैं, तो क्या हम अच्छे पैसे बना पाएंगे या एक अच्छे लेवल पे एक लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाएंगे? द आंसर इज नो। इस चीज को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में पैसे कमाने के दो ही तरीके, एक है जॉब और एक है बिजनेस। अब आपने चूज करना है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने चूज करना है क्या करना होगा, कैसे करेंगे, कैसे, ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम अपना रास्ता क्लियर करेंगे कि भाई हमारा रास्ता क्या है, क्या हमारी मंजिल है जहां पे हमने पहुंचना है। रास्ता कैसे बनेगा, लेके कौन जाएगा, डायरेक्शंस कौन करवाएगा, ये बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सबसे पहले हम जॉब देखते हैं कि जॉब क्या होती है। जॉब की फुल फॉर्म होती है ज्वाइन अदर बिजनेस, किसी दूसरे का काम करना। क्या फुल फॉर्म होती है, अपने पास लिखो, ज्वाइन अदर बिजनेस, किसी दूसरे का काम करना। इसमें लिमिटेड मनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो क्या जॉब वाले पर्सन के पैसे, सैलरी इंक्रीज होगी? क्या पेट्रोल की प्राइस अगर इंक्रीज हो गई है तो जॉब वाले पर्सन की सैलरी इंक्रीज होगी? नो। नो टाइम फ्रीडम, नो फाइनेंशियल सिक्योरिटी। टाइम फ्रीडम मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल एक टीचर है, स्कूल टीचर है, और अगर वो 10 दिन स्कूल नहीं जाती तो क्या उसकी सैलरी डिडक्ट की जाएगी? ऑफ कोर्स यस। अगर वो टाइम नहीं देगी, नहीं पढ़ाएगी, तो उसकी सैलरी डिडक्ट की जाएगी। क्या वो अपनी मर्जी से आ जा सकती है? नहीं, क्योंकि टाइम फ्रीडम नहीं होती और आपके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती। कोविड 19 में 70% लोगों की जॉब्स खत्म हो गई थी। कोविड 19 में कितने लोगों परसेंट लोगों की जॉब्स खत्म हुई थी? 70% लोगों की जॉब्स खत्म हो गई थी। क्या उनके पास श्योरिटी थी? हमने देखा हर दूसरे दिन हमारे जो एमबीबीएस के डॉक्टर्स होते हैं सड़कों पे निकल के एहतजाज कर रही होती हैं कि हमें नौकरी से क्यों निकाला, हमें नौकरी से क्यों निकाला। आप सभी लोगों ने ये करंट इशू देखा भी होगा कि जितने भी डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट के पास, इवन के वो उनको भी फ्री कर देते हैं कि हमारे पास, जैसे कहते हैं ना, इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम आपको पे कर सके। ये आप सभी लोगों को आइडिया होगा, मुझे नहीं लगता है कि मुझे मजीद इस पे बात करनी चाहिए। तो क्या जॉब में कोई सिक्योरिटी है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आफ्टर डिग्री क्या हमें जॉब मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी शादी हो जाती है तो हमारे इन लॉज हमें अलाउ करेंगे जॉब करना? जो डिग्री हमने बड़ी मेहनत से की थी, वो बहुत सी ऐसी इवन के यहाँ पे भी बैठी होंगी जो वो पड़ी हुई हैं, अलमारियों के अंदर पड़ी हुई हैं, कहीं हमने फाइलों के अंदर रखी हुई है, वो यूज नहीं हो रही। ठीक है, फैमिली में, बच्चों में, सारी चीजों में हम इतना स्टक हो चुकी हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा। तो जॉब का मतलब होती है किसी दूसरे का काम करना। इसमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। जो हमारी ग्रोथ होती है वो बड़ी लिमिटेड होती है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में अनलिमिटेड हमारे पास मनी होती है, टाइम फ्रीडम होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की होती है। कहते हैं कि जो बंदा कारोबार करते है उसकी 7 नस्लें बैठ के खाती हैं। ये मिसाल भी हमने सुनी होगी, लेकिन हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें किसी ने नहीं बोला इस पे। कहते हैं ना कि जो बंदा कारोबार करता है उसकी 7 नस्लें बैठ के खाती हैं। इज इट ट्रू और नॉट? इज इट ट्रू और नॉट? मैं आपको अपनी एग्जांपल से बताती हूँ। जब मैंने 2019 में अपनी वर्किंग स्टार्टअप की तो मेरी कोई अर्निंग नहीं थी। फर्स्ट मंथ मेरी कोई अर्निंग नहीं थी। मैंने लर्न करना स्टार्ट किया, सब लोगों ने बोला स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, पता नहीं किन कामों में ये पड़ी हुई है, किन काम में। क्योंकि मैंने भी एक फॉर्म फिलअप किया था टिकटॉक के ऊपर। उसवा ज़िया एक टिकटॉकर है, आप लोगों को आइडिया होगा जिसको पता है टिकटॉक का। तो वहां से मैंने एक फॉर्म फिलअप किया, अरसलान सर से मेरा कांटेक्ट हुआ, लर्न किया, सीखा। बहुत से ऐसे फेसेस है जहां पे मुझे लगा मुश्किल था, लेकिन मेरे इरादे पक्के थे कि मैंने कुछ करना है, करके दिखाना है कुछ मैंने जिंदगी में। क्योंकि मैं अपने साथ, अपने फ्यूचर के साथ सीरियस थी, पैशनेट की जिंदगी को लेके। द थिंग इज हेयर, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्टअप की तो मैं कुछ नहीं कमाती थी, लेकिन मेरे भाई, जो मेरे सबसे बड़े भाई थे, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो वो गवर्नमेंट की जॉब करते थे। और उनकी जो जॉब है, आपको पता होगा, जो जज के रीडर्स होते हैं, जो स्टेनोग्राफर होते हैं, उनका 17 स्केल है। तो भाई मेरे भी वही उनकी जॉब थी और तकरीबन उनको 2 से 3 साल हुए थे। स्टार्टिंग जब उनकी जॉब हुई थी तो 28,000 रुपये उनकी सैलरी थी। कितनी सैलरी थी? 28,000 रुपये। आप खुद भी मतलब देख सकते हो जिनके घर ये जॉब मतलब करते हैं, और एक अच्छा स्केल होता है 17 स्केल गवर्नमेंट का। आज मेरे भाई की महीने की जो इनकम है वो लगभग लेस देन 1 लाख रुपीस, या फिर तकरीबन इतनी है। ठीक है, नियर अबाउट 1 लाख रुपीस मंथली इनकम है। और मैं अगर अपनी बात बताऊं, 2023 में मेरी फर्स्ट टाइम मैंने जिंदगी में पहली बार 1.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस को टच किया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में अर्न किया। तो ये थी अपनी स्किल सीख के कुछ अपना स्टार्टअप करने की। हमारे माइंड में होता है कि बिजनेस बड़े लाखों से स्टार्ट होता है, टोटली गलत माइंडसेट। बिजनेस के लिए आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए, आपको गाइड करने के लिए लोग होने चाहिए, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, क्योंकि अब तो एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है।
अब तो आपके पास आइडियाज होती हैं, आपके पास कंपनीज ऐसी होती हैं, लोग ऐसे होते हैं जो आपको इंपावर करते हैं, खुद ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मैंने भी सेम एज इट इज पे काम किया। तो ये डिफरेंस जो एक ग्रोथ का है मेरे और भाई के दरमियान, मैंने अपनी लाइफ में 3 इंटरनेशनल टूर किए, अपनी लाइफ में उम्रा किया। मेरी एज इस टाइम 26 ईयर्स है, और मेरे भाई की एज 30+ है, मोर देन 35 ईयर है। मैंने अपनी लाइफ में अपना फर्स्ट उम्रा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे भाई ने अभी तक उम्रा नहीं किया। उम्रा वो कर सकती हैं, लाइक हम अपनी जॉब से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम उनको मतलब एज अ फैमिली लेके जा सकते हैं बाबा, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, उनको छुट्टी नहीं मिलेगी ना। 1 महीने के लिए उम्रे का पैकेज होता है, तो फिर उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी का मसला है। ये है जॉब। इवन कि जब हम लोग गए थे एज अ फैमिली, तो हम 2 बहनें अपने बाबा के साथ गए थे, मेरे भाई नहीं गए थे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं थी। ये है जॉब, किसी दूसरे का कारोबार। अब आप लोगों ने मुझे सबसे पहले बताना है कि क्या करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है। यू गैस हैव ओनली 30 सेकेंड्स। 30 मिनट के अंदर अंदर आप डिसाइड करोगे कि जॉब करनी है लाइफ में या बिजनेस करना है। अगर बिजनेस करना है तो वो मैं सिखाऊंगी, हम गाइड करेंगे, हमारा प्लेटफॉर्म गाइड करेगा। हरी अप एवरीबडी, हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है क्योंकि मेरी नेक्स्ट मीटिंग भी है। जल्दी से सभी लोगों ने टाइप करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है। एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से आपको 50 रुपए मिल रहे हैं, और दूसरी अपॉर्चुनिटी जहां से आपको 5,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आप किसको जॉब करोगे, चूज करोगे? एक जिसमें आपकी ग्रोथ बड़ी लिमिटेड और एक जिसमें आपकी अनलिमिटेड ग्रोथ है, तो आप किसको चूज करोगे? सभी लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में टाइप करना है, हरी अप एवरीवन। ओके, मरियम मैम कहती है मैं बिजनेस करूंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी, जो एक माइंडसेट, एक मेंटालिटी है, उसको बाहर आना है हमने सभी लोगों ने। ओके, 2 तरह की इनकम होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सीरियस होके सभी लोगों ने सीखना है। बोर तो नहीं हो रहा कोई? मैं हमेशा पूछती हूँ अपने सेशन में, कोई बोर तो नहीं हो रहा? कोई बोर तो नहीं हो रहा है? इंजॉय कर रही हो? देखो, हमने बड़ी क्लासेस अटेंड की हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। ऐसी क्लास तो हमें कभी किसी ने नहीं दी है, या नहीं? काश ये क्लास हमें आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले कोई दे देता, तो आज जिंदगी में हम भी किसी मुकाम पे होते। गट फीलिंग है या नहीं है? दैट्स वाई अपॉर्चुनिटी को स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से लर्न करना है, फोकस रखना है। डेफिनेटली आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, क्योंकि मैंने खुद से एक अहद किया था कि जो चीजें मुझे जिंदगी में किसी ने नहीं बताई सिखाई, मैं वो लोगों को सिखाऊंगी। क्योंकि देखें, बहुत से लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, वो जिंदगी में लड़कियां करना चाहती हैं लेकिन उनको कोई गाइड नहीं करता। तो वाई नॉट, अगर हम एक वसीला बने तो इससे बेहतर क्या है? और दैट्स वाई हमारी ये क्लास टोटली आपको फ्री डिलीवर की जा रही है। आप सभी लोगों ने जस्ट मेरे लिए दुआ करनी है, इस्लाम सर के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी में खुश रखें, कामयाबियां दे, बुरे लोगों से महफूज रखें। दैट्स इट, आज की क्लास का ओवरऑल जिसे कहते हैं ना, यही हमारा मेन मोटिव है कि हम किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड कर सकें, किसी को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म डिलीवर कर सकें, किसी को सिखा सकें कि वो अपनी जिंदगी को किस तरीके से चेंज कर सकता है। अगर हम आपके लिए अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा और बेहतर वसीला बनाएंगे। ठीक है, 2 तरह की इनकम होती है बेटा, आप लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको फोकस के साथ देखना है। एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। अपने पास नोट भी कीजिएगा। सबसे पहले, पूरी दुनिया में 2 ही तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम बेसिकली होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर अगर वर्किंग करती है, जाके बच्चों को पढ़ाती है, काम करती है, उसको जो इनकम आती है वो होती है एक्टिव इनकम। अगर टीचर नहीं जाती, एम्प्लॉयमेंट नहीं करती, किसी की नौकरी नहीं करती, क्या उनको इनकम आएगी? फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर ने अगर 40 साल काम किया है, 40 साल काम किया है, और वो 40 दिन काम नहीं करती, तो क्या उसको इनकम आएगी? इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव इनकम। किसी की एम्प्लॉयमेंट करना, किसी की जॉब करना, जितने भी लोग किसी की जॉब करते हैं वो होती है एक्टिव इनकम। जब तक काम करते हैं तब तक इनकम आती है। एक और एक्टिव इनकम की फॉर्म होती है, जैसे कि रिक्शा ड्राइवर हो गया, उबर ड्राइवर हो गया, क्रीम वाला बंदा हो गया, मतलब उबर क्रीम वाले पर्सन हो गए। वो पर्सन जिसने अपना कोई स्टॉल लगाया हुआ है, वो पर्सन जो कपड़े की दुकान खुद चला रहा है, हर वो सिंगल पर्सन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता है, जो अपने लिए काम करता है, मतलब अपना ऑटो ड्राइवर है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने 30 साल ड्राइविंग की है, और 30 दिन अगर वो गाड़ी नहीं चलाता, तो क्या उसको इनकम आएगी? क्या उसको इनकम आएगी? सभी लोगों ने बताना है, क्या उसको इनकम आएगी? नहीं आएगी। मतलब कि
हर वो पर्सन जो अपनी जात के लिए काम करे, अकेला काम करे या किसी की जॉब कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव इनकम बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि आपका एक शेड्यूल फिक्स होता है, आपने सुबह जाना है, शाम को वापस आना है। जिस दिन आप सुबह नहीं गए, आपको इनकम या आप पैसे नहीं कमा पाओगे। चाहे चाहे फॉर एग्जाम्पल, अब आपने खुद ही देखा है कि मेरी फैमिली में एक अंकल थे और उनकी एज थी ऑलमोस्ट 45+, 45 से ज्यादा उनकी एज थी, और उनको ना सडन फालज का अटैक हो गया, वो पैरालाइज हो गई। अब देखो, 45 साल, तकरीबन लगभग 20 साल उन्होंने अपनी सर्विस की, ठीक है, ड्राइवर थे वो। बिलीव मी, उनका कोई बेटा नहीं है, और उनके घर ऐसी कंडीशन है कि फाकों की कंडीशन है कोई श्योरिटी उनके पास? है कोई सिक्योरिटी उनके पास? और गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो आपकी इतनी पेंशन होती है ना, आप जी सकते हो ना आप मर सकते हो, बस आप जिंदा रहते हो, आप गुजार रही होती हो अपनी जिंदगी में अपनी अपनी ख्वाहिशों को, सारी चीजों को। क्योंकि मैंने बोला कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से पेंशन नहीं बढ़ती, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से आपकी फैमिली नहीं रुकती, आपके काम नहीं रुकते। एक्टिव इनकम समझ आ गया कि एक्टिव इनकम क्या होती है? एवरीबडी अनम्यूट करके सुनो आप लोगों से। एक्टिव इनकम क्लियर होगी कि जो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता है, और जो पर्सन जिसे कहते हैं ना अपनी, क्या करता है, किसी की जॉब करता है या अपने लिए काम करता है, वो एक्टिव इनकम होती है, जिसमें हमारी क्या इन्वॉल्व होती है? हम पैसों के लिए काम करते हैं। हम किसके लिए काम करते हैं? जितनी देर हम काम करेंगे उतनी देर हमें पैसे मिलेंगे। यू वर्क फॉर इनकम, और अगर हमने अपना काम स्टॉप कर दिया तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, राइट? ये होती है एक्टिव इनकम। दूसरी इनकम होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बेसिकली होती क्या है? अब आपने देखा कि एक बिजनेसमैन है, उसने एक कंपनी बनाई, कंपनी में उसने 500 बंदा हायर कर दिया। 500 पर्सन जब काम करते हैं, अगर बिजनेसमैन काम नहीं करता तो क्या उसको इनकम जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेसमैन जिसकी कंपनी ओनर है वो काम नहीं करता, क्या उसको इनकम जाएगी? चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं फेसबुक की, हम एग्जाम्पल लेते हैं फेसबुक की। फेसबुक की अगर हम एग्जाम्पल ले, मार्क जुकरबर्ग अगर काम नहीं करता तो क्या उसको एग्जाम्पल जाएगी, मतलब इनकम जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, मैं, मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, मैं यूजर हूँ, डेली हजारों लाखों मिलियंस ऑफ, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ऐप फेसबुक है। क्या वो बंदा काम नहीं करता उसको इनकम आएगी? अगर वो अपने घर में सोफे पे लेटा हुआ है तो क्या उसको इनकम जा रही है या नहीं जा रही? क्या उनको, मार्क जुकरबर्ग को इनकम जा रही है कि नहीं जा रही? सोच के बताओ मुझे। कंपनी ओनर को, फेसबुक के ओनर को क्या इनकम जा रही है कि नहीं जा रही? एक इंसान जिसने अपनी एक राइस की फैक्ट्री लगाई है और उसमें उसने 1,000 एम्प्लॉयज हायर किए हैं, तो क्या उसको इनकम जा रही है? इसको बोलते हैं पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट। यस, अगर मार्क जुकरबर्ग काम नहीं करता तो उसको इनकम जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जिससे मिलियंस ऑफ पीपल कनेक्टेड है, वो ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐप को यूज कर रहे हैं, उस बंदे को इनकम जनरेट हो रही है। डू यू गेट माई पॉइंट एवरीबडी? वो पर्सन जिसकी अपनी कंपनी थी, जिसने 500 लोगों को हायर किया था, वो घर में सोफे के ऊपर सोया हुआ है, लेकिन वो 500 लोग उसके लिए पैसा कमा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को कौन सी इनकम बोलते हैं? पैसिव इनकम बोलते हैं। सेम एज इट अगर मैं बात करूं टीम वर्क की, टीम वर्क बेसिकली वो टीम वर्क ही करते हैं ना बिजनेसमैन, उनकी टीम होती है जिसमें उनकी मैनेजमेंट की टीम होती है। हम एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेते हैं, कॉलेज की, स्कूल की। प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, टीचर्स होते हैं, स्टाफ होता है। क्या ओनर डेली आता है? मतलब ओनर अगर काम नहीं भी करता, क्या उसको इनकम जाती है? उसको इनकम जाती है, क्योंकि उसने सिस्टम बना लिया, उसकी टीम काम कर रही है। ये होती है पैसिव इनकम। जिंदगी में हमेशा वो सिस्टम क्रिएट करो जिसमें पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। आप क्या करो जिसमें पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करो। 40 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल पूरी जान लगा के एफर्ट्स लगा दो, लेकिन ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जिससे आपको कॉन्टिन्यूसली पैसे आए। ना कि 30 साल के बाद अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है या आप इस काबिल नहीं रहते कि आप काम कर सको, तो भूख के ला लेना पड़े घर में। आप अपना टाइम, सबसे कीमती टाइम है, आज जो डेट है ये दोबारा जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। आज का टाइम कभी लाइफ में वापस नहीं आएगा। दो तरह की इनकम होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। हुदैबिया में हम दोनों इनकम जनरेट करते हैं। हमारा मेन मोटिव होता है पैसिव इनकम जनरेट करना। और मेरी 1.5 मिलियन की जो इनकम थी, वो मेरी टीम की अर्निंग्स मुझे आई थी, जो मेरी पैसिव इनकम से आती है, मेरी टीम काम करती है। सेम एज इट हम, मैं आपको वही फॉर्मूला सिखाऊंगी जो मैं खुद करती हूँ। सो आर यू एक्साइटेड एवरीबडी और नॉट?
यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, उसके बाद हमारी क्लास लास्ट 5 to 10 मिनट्स की रहेगी और उसके बाद इंशाल्लाह हम वाइंड अप करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और जो बंदा ये समझ जाएगा, बिलीव मी, वो बहुत ग्रो भी कर जाएगा। ठीक है, जो पर्सन इसको समझ जाएगा वो डेफिनेटली, उसका माइंड एग्जैक्ट वे में राइट डायरेक्शन पे चल पड़ेगा कि यस, बेसिकली वो लाइफ में ग्रो क्या कर, मतलब अचीव क्या करेगा। एक साइड पे यहाँ पे ये है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, फर्दर क्लासेस में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है एम्प्लॉयमेंट, एक होता है बिजनेस ओनर, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और एक होता है इन्वेस्टर। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन लोग एक्टिव इनकम अर्न करते हैं और कौन लोग पैसिव इनकम अर्न करते हैं। एम्प्लॉय मतलब किसी का काम करने वाला, आप जॉब करते हो आपको इनकम आती है, आप अपना टाइम देते हो तो आपको इनकम आती है। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो क्या एम्प्लॉय की अर्निंग्स जनरेट होंगी, क्या टीचर की अर्निंग जनरेट होंगी? यस और नो? नो। तो ये कौन सी एक इनका, ये कौन सी इनकम जनरेट करता है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन सी इनकम जनरेट करता है? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग टाइप करो, एक्टिव इनकम। दूसरी साइड पर बिजनेसमैन है, उसमें क्या होता है कि वो और लोग काम करते हैं तो इनकम आती है। ठीक है, पीपल वर्क फॉर यू, पीपल वर्क फॉर यू। जब लोग हमारे लिए काम करते हैं, जब लोग मिलके काम करते हैं, तो ये कौन सी इनकम जनरेट करता है? पैसिव इनकम, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि यू ऑन अ जॉब। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आप किसी की जॉब नहीं कर रहे। ठीक है, आप खुद अपने लिए काम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी किसकी, ऑटो ड्राइवर की, उबर की, क्रीम की, मतलब वो किसी का काम नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं, अकेले लगे हुए हैं। ठीक है, उनकी इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम होती है। इन्वेस्टर की इनकम भी, क्योंकि इन्वेस्टर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है, उसने एक घर खरीदा, घर खरीद के छोड़ दिया, अब घर से कॉन्टिन्यूसली उसको रेंट आ रहा है, तो ये कौन सी इनकम हुई? ये हुई पैसिव इनकम, क्योंकि काम नहीं करा, मनी वर्क्स फॉर यू, पैसे उसके लिए मजीद पैसे बना रहे हैं, तो ये पैसिव इनकम होती है। हमारे पास जो बिजनेस और इन्वेस्टर होता है, बी और आई, बी और आई क्या है? बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये कौन सी इनकम जनरेट करते हैं? पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। और हमारे पास जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ये कौन सी इनकम जनरेट करते हैं? एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं। अब बात सुनो कि जितनी भी हमारी ओवरऑल कम्युनिटी है, ओवरऑल जो अवाम है, पॉपुलेशन है, 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल करें। इज इट राइट एवरीबडी और नॉट? 95% लोग किस में फॉल कर रहे हैं? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। और ओनली 5% लोग या तो बिजनेसमैन है या फिर इन्वेस्टर है। और मजे की बात यह है कि जो 5% लोग हैं, इनके पास 95% पैसा है, मतलब ज्यादा पैसे भी इन्हीं के पास हैं। और जो 95% अवाम है, उनके पास ओनली 5% मनी है। इसीलिए बोलते हैं कि गरीब गरीबतर होता जा रहा है और अमीर डे बाय डे अमीर होता जा रहा है। मैंने बोला, देखो ना, एक साइड पे 95 लोग खड़े हैं और 5% पैसा है, तो थोड़े थोड़ी सभी को आएंगे ना गुजारे के लिए। दूसरी साइड पे ओनली 5% लोग खड़े हैं और उनके पास 95% पैसे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनके पास कैपिटल ज्यादा होगा, वो अमीर ही होंगे, लीड क्लास में जाएंगे। तो समझ आई कि ESBI मॉडल कहती किसको है? ये कौन सा मॉडल है? ESBI मॉडल। हमने दो चीजें अभी तक सीखी, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। ESBI मॉडल, यहां तक क्लियर हुआ सभी लोगों को? जॉबलेस इंजीनियर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, द डाउन न्यूज ट्रेडिंग इकोनॉमी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में हर दूसरे दिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। हमारे पास, हमारे सिस्टम के पास, जिसे कहते हैं ना, सॉरी, हमारे पास डिग्रीज की कमी नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की कमी है। यहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन, द PhD एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग एक सर्वे है कि हर साल अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो इंक्रीज होती जा रही है। मैंने यहाँ पे एक सर्वे के अकॉर्डिंग खुद, मतलब यहाँ से रिसर्च करके, यहाँ पे कुछ इंजीनियर्स की पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो कि हर दूसरे दिन लोग इस बात पे पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, अपने प्यारों को, अपनी फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक है, तो आज अगर आप एक डिग्री कर रहे हो और आप ओनली अपनी जॉब के ऊपर रिलाय करते हो, ये सबसे एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। तो सब लोगों ने क्या करना है? सब लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने लिए एक अच्छी स्किल सीखनी है, अच्छे तरीके से अपनी फ्यूचर को सीरियस होकर रहना, और एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना, एक चीज पे
डिपेंडेंट नहीं रहना। आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। आपने देख ही लिया कि चैट जीपीटी ने क्या किया। चैट जीपीटी ने हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया। आप उसको ऑडियो करते हो तो वो आपको हर क्वेश्चन का आंसर, पहले क्या होता था हम अपने टीचर से पूछते थे मैथमेटिक्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में, डॉक्टर के पास चले जाते थे, बहुत सी चीजें हम करते थे। आज चैट जीपीटी को ऑडियो मैसेज करो तो वो सब कुछ बता देता है। तो आने वाले टाइम में सारी जितनी भी जॉब्स हैं वो एआई ले लेगा, लोगों की जरूरत नहीं होगी। मशीन्स का दौर होगा। आपने देखा सिक्योरिटी में, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्टेशन में, एजुकेशन में, हर चीज में तो एआई है, हर चीज में तो मशीन्स इन्वॉल्व हो रही हैं। तो दैट्स वाई डिजिटल दौर है। स्किल सीखो, ऑनलाइन शिफ्ट हो जाओ। कोविड-19 सबसे बड़ी हम सबके लिए एक इबरत थी कि जो लोग ऑनलाइन नहीं सीखते थे, ऑनलाइन नहीं करते थे, उनके कारोबार बंद हो गए थे। आज आप ये देखो कि लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन है, 8 बजे 10 बजे शॉप्स बंद हो जाती हैं, लेकिन आप क्या कर सकती हो, आप होम डिलीवरी करवा सकती हो। ठीक है, आप ऑनलाइन सीख सकते हो। आप कहीं सारा कुछ बंद है तो आप ऑनलाइन काम करो, आप ऑनलाइन पैसे बना सकते हो, क्योंकि ये मार्केट बंद नहीं होती। ये 24 घंटे काम करते, बंद होता है तो हम खुद सो जाते हैं, लेकिन मार्केट 24 घंटे जिसे कहते हैं ना काम करती है। तो दैट्स वाई ऑनलाइन में मार्जिन बहुत ज्यादा है, ओवरऑल जिसे कहते हैं ना स्कोप बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक आयत है जिसका रेफरेंस है कि इस्लाम में तजारत को बरकत वाला पेशा करार दिया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़्क के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से तजारत में है, लिहाजा हिलाल कारोबार सिर्फ कमाई नहीं इबादत भी है। हमारी जिंदगी में डार्कनेस है, इंजाइटी है, डिप्रेशन है, रिज़्क के मामला तंग है, क्योंकि हम कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं करते। हमारे सहाबा कराम की अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो आपने देखा, हजरत खतीजा की एग्जाम्पल ले लें तो इस्लाम की सबसे सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी वो। तो हम फिर क्यों जॉब की साइड पे भागते हैं? दैट्स वाई जब हमारी एक चीज है, मतलब तिजारत है, कारोबार है, बोल दिया गया कुरान पाक में कि 9 हिस्से तजारत में रखे गए हैं, बरकत रखी गई है, फिर भी हम क्यों 1% के पीछे भाग रहे हैं? फिर थोड़ी थोड़ी जिंदगी में अचीव करना है ना। तो यहां से हमने क्या सीखा कि अगर हम कुरान और सुन्नत को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। द ट्रैप ऑफ गोइंग विद द फ्लो। कुछ लोग ना जिंदगी में कहते हैं कि हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कोई बात नहीं। हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कोई बात नहीं। क्या यहाँ पे अभी भी कोई पर्सन ऐसा बैठा है जो कहता है कि सीख लिया तो ठीक है, ना हुआ तो कोई बात नहीं? क्या कोई इस मेंटालिटी मेंटालिटी के साथ, इस माइंडसेट के साथ अभी भी यहाँ पे बैठा है? एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आपका जो करंट सिस्टम है, जो करंट सिचुएशन है, आप जहां जाना चाहती हो, जो अचीव करना चाहती हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में, क्या आपको वहां लेके जा रहा है? क्या आने वाले 5 साल में आप कुछ जिंदगी में बदल पाओगे, कुछ चेंज कर पाओगे, कोई मेजर डिफरेंस ले पाओगे? सभी लोग मुझे बताओ, क्या आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो कि एग्जैक्टली उसको अचीव कर पा रहे हो? तो सभी लोगों ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। यू ऑल आर वेरी लकी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज का लोग वेट करते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है। तो आप लोग लकी हो कि आपके पास प्लेटफॉर्म है। द पावर ऑफ सोशल मीडिया। आप हमारे साथ 4 तरीकों से पैसे कमाओगे। सभी लोगों ने एक्टिव तरीके से रहना है, क्योंकि हमारी मीटिंग ओनली जिसे कहते हैं ना लास्ट 2 से 3 मिनट की रह चुकी है। द पावर ऑफ सोशल मीडिया। बेटा आप हमारे साथ 4 तरीकों से भी पैसे कमाओगे। डिजिटल मार्केटिंग करके, एज अ ब्रांड एम्बेसडर, एज अ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करके, एज अ फ्रेंचाइज ओनर करके। अब ये 4 तरीके जिससे आप हमारे साथ पैसे कमाओगे, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किए जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया, जो फेसबुक, जो इंस्टाग्राम, जो आप ट्विटर यूज करते हो, डेली स्क्रॉल करते हो रील्स के लिए, उन्हीं सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आपको सिखाया जाएगा कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से कितनी अपनी अर्निंग्स को जनरेट कर सकते हो। सो आर यू रेडी एवरीबडी और नॉट? आर यू रेडी एवरीबडी और नॉट? कौन कौन सक्सेसफुल बंदे को सुनेगा, ना कि अपनी फैमिली में उन लोगों को जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया? यहाँ पे बिल गेट्स कहते हैं, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। अगर तुम्हारा कारोबार इंटरनेट के ऊपर नहीं है तो वो बिजनेस की कैटेगरी में ही काउंट नहीं किया जाता। तो कौन कौन रेडी है इंटरनेट पे सीखने के लिए? स्मार्टफोन हमारे पास। बिजनेस व्हाट्सएप कौन कौन यूज करता है? बिजनेस व्हाट्सएप कौन कौन यूज करता है? बिजनेस व्हाट्सएप का जो मेन बनाने का या जो फीचर है, जो ऐप है, उसको हम चिट चैट्स के लिए इस्तेमाल करें, स्टेटस के लिए तो नहीं है ना, काम के लिए है। नाम ही देखो बिजनेस व्हाट्सएप, अल्लाह के बंदो। तो उसको हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। कहीं पे भी आना जाना नहीं होगा। आप प्रॉपर, आप देखो मैं आवाज में आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं इवन के सामने भी नहीं आ रही। आप प्रॉपर पर्दे में, प्रॉपर अपने घर को, अपनी फैमिली को फॉलो करते हुए
मेल्स के साथ काम नहीं करना तो ओनली फीमेल्स के साथ काम करो, जैसे दिल करता है वैसे काम करो, लेकिन काम करो। अब मैं आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में गाइड करूं, मुझे आप लोगों की एक्साइटमेंट चाहिए, क्योंकि मैं अब आप लोगों को काम के बारे में बताने लगी हूँ, गाइड करने लगी हूँ। इस सेशन में कुछ आपको मैं चीजें गाइड करूंगी। ओनली मैं इस सेशन में 20 लोगों को सिलेक्ट करूंगी, और उन्हीं 20 लोगों को मैं फर्दर अपने साथ डे 2 की क्लास में लेके चलूंगी। सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं 20 लोगों को सिलेक्ट करूंगी, इसलिए आपकी एक्साइटमेंट बड़ी मैटर करती है। वेरी गुड उर्वा इमरान, सभी लोगों ने मुझे बताना है। वेरी गुड आयशा, आर यू एक्साइटेड एवरीबडी और नॉट? अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस कंपनी के साथ काम करना है, किन लोगों के साथ काम करना है। द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान, ई कॉमर्स। हुदैबिया ऑर्गेनिक के साथ हम ई कॉमर्स में काम करेंगे, हाई मार्जिन्स और मैक्सिमम प्रॉफिट्स पे इंशाल्लाह हम लोग अपने वर्किंग करेंगे। मैंने बोला कि द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान ई कॉमर्स हुदैबिया ऑर्गेनिक के साथ इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। हाई मार्जिन्स होंगे और मैक्सिमम जिसे कहते हैं ना हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे। बेसिकली हुदैबिया ऑर्गेनिक है क्या और इनकी मेन प्रोफाइल क्या है? हुदैबिया ऑर्गेनिक है क्या और इनकी मेन प्रोफाइल है क्या? ठीक है, सबसे पहले हुदैबिया ऑर्गेनिक एक SECP वेरीफाइड ऑनलाइन ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू लर्न, अर्न एंड ग्रो। हमारी ओवरऑल कम्युनिटी है जो SECP से रजिस्टर है। मेरी प्रेजेंटेशन अगर आप लोगों ने वॉच की है तो उसमें मैंने अटैच भी की थी फाइल। SECP होता है पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। कोई भी बंदा अगर लीगल बिजनेस करता है तो गवर्नमेंट उनको खुद अलाउ करती है कि यस आप लोग कर सकते हो, अगर वो एक क्राइटेरिया पे पूरा उतर जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम लास्ट 7 to 8 ईयर से हम डिलीवर कर रहे हैं। हमने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, हाउसवाइफ को, उन लोगों को जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते तो उनको ऑलरेडी सिखा चुके हैं। आप लोग घर बैठ के सीख सकते हो कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट स्किल्स जिसमें हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, ड्रॉप शिपिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल्स है हमारे पास, और मच मोर। ये सारी स्किल्स आपको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन डिजिटली सिखाई जाएंगी। आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। किस तरीके से डिलीवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। अच्छा, आपके साथ यहाँ पे ये मैंने बाय मिस्टेक हमारा ऐड हो गया। आपके साथ इंशाल्लाह जिसे कहते हैं ना, आपने मेरी प्रेजेंटेशन में देखा ना SECP का ऑफिशियल सर्टिफिकेट, प्रेजेंटेशन में आपके साथ मैंने अटैच किया हुआ था, देखा ना आप लोगों ने बेटा? और इस्लाम सर के साथ भी आपने देखा कि कजाफी में हमारा एक इवेंट हुआ, उसके बाद मल्टीपल हमारे इवेंट्स भी कवर होते रहते हैं। यासिर शामी ने भी हमें कवरेज दी। ओके, अब हम बेसिकली हमारा काम क्या है, हमने करना क्या है, राइट? देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म होते हैं ना, कोई भी इस दुनिया में काम है, दो ही चीजें हैं, प्रोडक्ट और सर्विस। दो ही चीजें हैं, कुछ बेच रहे हैं तो कुछ खरीद रहे हैं। हम यहाँ पे दोनों चीजों पे काम करेंगे। आपने कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं करना। कंपनी दो चीजों पे काम करती है, प्रोडक्ट के ऊपर और सर्विस के ऊपर। किस तरीके से काम करती है? देखो, अगर किसी पर्सन को प्रोडक्ट की नीड है तो कंपनी की अपनी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें स्किन केयर और न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट है। स्किन केयर और न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट है, डिस्प्ले पे शेयर हो रहा है। अगर कोई पर्सन लेना चाहता है, अगर किसी को नीड है तो ये इसको हमसे परचेज कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा काम सेल्स का नहीं है, हम सेलिंग नहीं करना। हमारा जो मेन काम है वो है वेल्थ का, मार्केटिंग प्लान का। द पर्सन हु वांट टू अर्न गुड इनकम, तो उसके लिए हमारे पास, कंपनी के पास एक पूरा मार्केटिंग प्लान है जिसमें हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस होती है, मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर। हर लेवल डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट करते हो, और सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं। तो कंपनी का एक पूरा मार्केटिंग प्लान है। अब हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है। अगर एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कंपनी ई कॉमर्स पे काम करती है तो ई कॉमर्स होता क्या है? सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आप लोगों की ई कॉमर्स की बात करूं, हर वो चीज जो ऑनलाइन बाय की जाती है या सेल की जाती है, हर वो चीज, हर वो सर्विस जो ऑनलाइन सीखी जाती है, ये डिलीवर की जाती है, वो सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? ई कॉमर्स में आती हैं। मतलब कि डिजिटली जब आप कोई ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन स्किल, कोई चीज खरीदते हो, बेचते हो, अगर अपनी कोई वर्क करते हो, काम करते हो, कारोबार करते हो, तो वो किस में आती है? ई कॉमर्स में आती है। मैं सिंपल वर्डिंग में हमेशा सिखाती हूँ ताकि बच्चों के लिए मुश्किल भी ना हो बहुत सी, ताकि आपको इजी वर्डिंग में समझ आए। तो समझ आ गया कि ई कॉमर्स क्या होता है, कि सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी चीज ऑनलाइन परचेज करो, सेल करो, सर्विस दो,
कि प्रोडक्ट दो, वो किस में आती है? ई कॉमर्स में होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप स्टक नहीं होते कि 7 से 5 बजे तक आपने करना है। आपके पास फुल टाइम और पार्ट टाइम की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कहीं आना जाना नहीं होता, आप अपने घर बैठ के काम करते हो। ये होती है ई कॉमर्स। क्या होती है? ई कॉमर्स। इज दैट क्लियर एवरीबडी और नॉट? दूसरी साइड पे क्या होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस। ये ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस होता है, जिसमें आपको ऑफिस जाना पड़ता है, आपके पास शेड्यूल होता है, आपको प्रॉपर शॉप पे बैठ के कुछ बेचना पड़ता है। जितनी भी ऑफलाइन चीजें होती हैं वो सारी की सारी किस में चले जाती हैं? ट्रेडिशनल बिजनेस, मतलब रवायती बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस में। ई कॉमर्स का कंसेप्ट सभी लोगों को क्लियर हुआ? ई कॉमर्स का कंसेप्ट सभी लोगों को क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं कि हम करें क्यों ई कॉमर्स। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं, किसी भी हाउस वाइफ ने ना खुद को प्री जज नहीं करना है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, आप सभी लोग कर सकती हो। ठीक है? कोई भी हाउसवाइफ ये ना सोचे कि मैम मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, आप सभी लोग कर सकती हो, बड़ा इजी है। जैसे मैंने आपको ई कॉमर्स की डेफिनेशन सिखाई है ना कि क्या चीज है, सेम एज इट आगे भी इंशाल्लाह हम आपको वर्किंग सिखाएंगे। अब अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, अब ई कॉमर्स में क्या होता है कि इसमें 67% ग्रोथ होती है, और ट्रेडिशनल बिजनेस में बात करो ओनली 7% ग्रोथ होती है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट के मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं। प्रॉफिट के मार्जिन कैसे होते हैं कि इस साइड पे अगर आप लोग देखो, ई कॉमर्स, कोई भी एक प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होती है तो वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास चली जाती है, और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो कस्टमर के पास चले जाती है। हमारे पास 3 ही फ्रेज होते हैं। पहली बात, हमने सेल्स नहीं करनी, लेकिन मैं आपको ओवरऑल सिस्टम बता रही हूँ। हमने सर्विस पे काम करना है, प्रोडक्ट पे भी इंशाल्लाह साथ साथ हम काम करेंगे। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि मैन्युफैक्चर के पास गई प्रोडक्ट, चीज तैयार हुई, उसके बाद हमारे पास आई और हमारे से कस्टमर के पास चले गई। मतलब कि दैट्स वाई अंदर लोग इन्वॉल्व नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन 2 से 3 लोगों में ही डिवाइड हो गए। मैन्युफैक्चर को प्रॉफिट मार्जिन मिल गया और डिस्ट्रीब्यूटर को मिल गया, मतलब 2 से 3 लोगों को प्रॉफिट डिवाइड हो गया। कम लोग हैं तो ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट आएगा, कम पार्टनर्स आए। लेकिन ट्रेडिशनल की बात करें, जो रवायती बिजनेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लक्स सोप की एग्जाम्पल लेते हैं। लक्स का सोप एक कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, कंपनी ने बनाया। अब उनकी लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, हर चीज पे पैसे लगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पे आपने देखा, टीवी पे एड्स पे एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। रोड के ऊपर अगर आप लोग जाओ, सड़कों पे जाओ, तो बिलबोर्ड्स पे एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। फिर वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, सेल्समैन के पास जाता है, रिटेलर्स की शॉप पे जाता है, माहिरा खान उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है, फिर जाके कस्टमर को मिलता है। ये सारा का सारा प्रॉफिट वो इन लोगों में डिवाइड होता है। दैट्स वाई ट्रेडिशनल बिजनेस में जो ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, और ई कॉमर्स में जो ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो समझ आई कि ई कॉमर्स में क्या फर्क है, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क है? समझ आई कि ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क है? सभी लोग मुझे बताएं। अब कंपनी के मार्केटिंग प्लान में आपके कुछ बेसिक लेवल्स होंगे। सबसे पहले आपका स्टार्टअप होता है एज अ लीड कस्टमर, फिर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, और असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपकी ऑलमोस्ट जो इनकम होती है वो 30,000 से लेके 50, 60, 70 हजार रुपए भी होती है। मैंने मिनिमम इनकम्स बताएंगे, कम और बेश इतनी इनकम आपकी होती है जब आप मेहनत के साथ काम कर रही होती हो। सुपरवाइजर के बाद आपका सेकंड पे आता है, सुपरवाइजर पे आप मंथली 50 से 60 हजार रुपए महीने के कमाते हो। असिस्टेंट मैनेजर पे महीने के 1 लाख प्लस आप कमाते हो, और मैनेजर के ऊपर आप महीने के मोर देन 2 लाख प्लस कमाते हो। मेरा जब मैनेजर की पोजीशन पे थी, अब तो मेरा मोस्ट सीनियर लेवल पे हूँ, मैनेजर के लेवल पे मेरी 8 लाख महीने की इनकम भी आई है। कितनी इनकम आई है? मोर देन 8 लाख प्लस पाकिस्तानी रुपीस में मेरी इनकम आई है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत से काम करते हो। तो कौन कौन इस लेवल्स के बारे में सीखना चाहता है? हमारा सेशन ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं डन हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 मिनट का सेशन रह गया। सो जल्दी से मुझे बताएं, कौन कौन जिसे कहते हैं ना सीखना चाहता है, कौन कौन नेक्स्ट मूव ऑन करना चाहता है? क्योंकि मैंने आपको एक ओवरऑल सिस्टम गाइड कर दिया। अब होगा कैसे, कैसे करेंगे, क्योंकि देखो एक सेशन में कवर अप करना पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कवर अप करेंगे। ठीक है? थोड़ा थोड़ा कवर अप करेंगे। लेकिन मैंने जैसा कि बोला था कि इस मीटिंग में ओनली 20 लोगों को मैं अपने साथ सिलेक्ट करूंगी, तो 20 लोगों कौन से होंगे वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। लेकिन कंपनी कुछ इंसेंटिव्स देती है, कंपनी कुछ इंसेंटिव्स देती है, जिसमें कंपनी उम्र का इंसेंटिव देती है, आपको ईयरली बोनस देती है, कार के पैसे देती है या गाड़ी दे देती है, इंटरनेशनल ट्रैवल देती है, डोमेस्टिक ट्रैवल देती है।
और कुछ ट्रीट्स देती है, मतलब कि आपको लंच देती है, डिनर्स देती है। हम लोग भी कुछ नहीं एंजॉय किया था जिंदगी में, सारा कुछ किया, आप लोग भी करोगे। एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कंपनी आपको डिफरेंट चीजें भी देती है। ये कैसे पॉसिबल होगा, ये फर्दर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। लेकिन एक वादा जो आप सभी लोगों ने, मैंने 1 घंटे से ज्यादा आपको टाइम दिया, अरसलान सर ने टाइम दिया, कि प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि आप अपनी सोच को बदलोगे, अपने गोल्स को सेट करोगे, ख्वाब देखोगे, उसके लिए एफर्ट करोगे और जिंदगी में कुछ बन के दिखाओगे। आज भी मेरी एक फीमेल से बात हुई जो मुझे बता रही थी कि मैंने खुला ले ली क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ मतलब नहीं, मैं मुझे लग रहा था, और मेरे 2 बच्चे हैं। मुझे सुन के यकीन करो इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि यार 2 बच्चों के साथ पहली जिंदगी नॉर्मल थी, शादी करवा के सोचती होगी कि अच्छी हो जाएगी जिंदगी, माँ बाप इसीलिए करते हैं ना कि अपने घर में सुखी रहे। लेकिन उसके बाद अगर इस तरह की कोई सिचुएशन, क्योंकि हम हमेशा अच्छे का गुमान कर सकते हैं, कहते हैं ना बेटी से नहीं बेटी के नसीब से हमेशा डर लगता है। तो आप अपनी जिंदगी में इस काबिल बनो लड़कियों कि आपको ना जरूरत पड़े किसी पर्सन पे डिपेंडेंट होने की। जब जिंदगी में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई भी ऐसा टफ टाइम आए तो आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। ठीक है। तो जिंदगी में एक वादा, एक प्रॉमिस अपने साथ, अपनी जात के साथ करो। कहते हैं बेटे बाप का बाजू होती है। जितने भी मेल्स हैं अपने करियर को, अपने फ्यूचर को सीरियस होके लो। और अपनी जिंदगी में तो कौन कौन कमिटमेंट करते हैं कि यस आप सभी लोग बहुत वर्थ इट हो, आप सभी लोग बड़े प्यारे हो। आज प्लेटफॉर्म है, आज अपॉर्चुनिटी है, तो आज एफर्ट करो जिंदगी में। तो प्रॉमिस करते हो कि यस अच्छी तरीके से लर्न करोगे, सीखोगे। नेक्स्ट गाइड करूं, नेक्स्ट गाइड करूं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है बेटा, नेक्स्ट प्रोसेस अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लो। आपकी ऑफिशियल ट्रेनिंग पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम बेसिक से एडवांस लर्निंग करेंगे। आज आपका बेसिक सेशन था, दैट्स वाई आपको ज्यादा तरीके से मतलब आपको सिखाया गया, टाइम ज्यादा प्रोवाइड किया गया ताकि आप अच्छी तरीके से लर्न कर सको। और आपकी प्रॉपर इंशाल्लाह 5 दिन की ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई जाएगी। कितने डेज की ट्रेनिंग होगी, 5 दिन की ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई जाएगी, जिसमें आप लोगों को डेली हम अपना टाइम देंगे। आपको एक ऑफिशियल अपलाइन एक गाइडर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो आपसे 1 to 1 कनेक्टेड होगा। डेली आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, आपको हमारे ऑफिशियल कम्युनिटी में हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स की एक्सेस मिलेगी। और उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोग विद इन 4 to 5 डेज प्रॉपर तरीके से काम सीख जाओगे, सिस्टम को अंडरस्टैंड कर जाओगे। और अगर हमें लगा इंशाल्लाह एक छोटा सा ट्रायल, एक छोटा सा टेस्ट हम लोग लगेंगे, लेंगे कि आपने अच्छी तरीके से सीखा है हर चीज हमको, और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। सो आर यू रेडी? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने जो लेवल्स बताए, जो चीजें आपको गाइड की, कैसे लेवल क्वालिफाई करना है, कैसे होना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड किया जाएगा। तो सभी लोग मुझे बताएं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा इनरोलमेंट है। आर यू रेडी? आर यू रेडी टू इनरोल एवरीबडी और नॉट? आर यू रेडी टू इनरोल एवरीबडी और नॉट? आर यू रेडी टू इनरोल? जो लोग रेडी है वो टाइप करें रेडी। फिर मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ, फिर मैं आप लोगों को प्रोसेस बताती हूँ। इसका माइक शो नहीं हो रहा। मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ, लेकिन मुझे आपका चैट बॉक्स में एक कमेंट आना चाहिए कि आई एम रेडी टू इनरोल। मुझे, आर यू रेडी टू इनरोल एवरीबडी और नॉट? प्रोसेस गाइड करूं? प्रोसेस गाइड करूं? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं एक लास्ट सवाल पूछूं आप सभी लोगों से, क्योंकि हमारा सेशन ऑलमोस्ट डन हो चुके, किसी ने लीव मीटिंग को लीव नहीं करना। मैंने टोटल हमारे पास इस टाइम मुझे मिला के पर्सन हैं, ठीक है? ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को साथ? ओके, मेरी वॉइस क्लियर है। आर यू रेडी टू इनरोल एवरीबडी और नॉट? ओके, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी। अगर मैं आपको बोलूं कि आज रात को पिज्जा खाएं तो कौन कौन खाएगा? अगर मैं बोलूं कि यार आज रात को कोई फास्ट फूड खाते हैं या पिज्जा खाते हैं तो कौन कौन खाएगा? सभी लोगों ने मुझे बताना है। सभी लोगों ने मुझे बताना है कि अगर हमें मतलब हमारी फैमिली में हमारे बहन भाई बोले या हमारे के फ्रेंड्स बोले कि हाँ पिज्जा पार्टी करते हैं तो कौन कौन करेगा? ऑफ कोर्स हम लोग करेंगे, मैं तो करूंगी। मतलब हम कहीं से भी अम्मी से पैसे थोड़े बहुत लेके करेंगे या नहीं करेंगे? सच्ची वाली फील बताना है आप लोगों ने। ओके, करेंगे करेंगे। या फिर हम बोलेंगे हम कोई चीज मतलब अपने लिए ले लेते हैं, कोई पैकेज लगा लेते हैं, कौन कौन करेगा?
सही सी बताना है सब लोगों ने। कौन कौन करेगा? कौन कौन मतलब अपनी 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 जात पे कौन कौन करेगा? अपनी जात के लिए कोई एक ऐसी चीज जो आप जिस पे मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो क्या करोगे? ओके। सभी लोग करेंगे, मतलब जो जो अपनी जात को पसंद है। चलिए मैं एक यहाँ पे क्योंकि मैंने बस सिलेक्शन करनी है, और यस टोटल मुझे पर्सन देखने दो और क्राइटेरिया देखने दो कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ओके। हम 20 नहीं, हम टोटल 15 लोगों को सिलेक्ट करेंगे आज के सेशन के लिए, जो नेक्स्ट हमारे साथ लर्न करेंगे, जिन्होंने हमें एक्टिव रिस्पॉन्स किया। देखें, आपसे मैं एक सवाल पूछूं यहाँ पे, और आप सभी लोगों ने पूछना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक जिम की मेंबरशिप दी जाए फ्री में, अगर आपको एक जिम की फ्री में बिल्कुल मेंबरशिप दी जाए, तो कौन कौन डेली जिम जाएगा? एज कंपेयर टू फ्री की निस्बत आपने जिम की मेंबरशिप खुद खरीदी है, आपने जो जिम की मेंबरशिप है वो खुद आप लोगों ने खरीदी है, ठीक है, और उसके लिए आपने पे किया, तो वहां आप डेली जाओगे या फ्री वाली चीज को आप सीरियस लोगे? फ्री वाली चीज को सीरियस आप लोग लोगे, या फिर उस चीज को जिसके लिए आपने पे किया है उसको सीरियस लेके सीखोगे? ऑफ कोर्स हमने जिसके लिए पे किया है। हमारे साथ देखो कि मल्टीपल पर्सन्स आते हैं, और वही लोग अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं जो जिंदगी में सीरियस होते हैं। जिस चीज के लिए हम पे कर देते हैं, जिस चीज के लिए हम डिलीवर करते हैं, उसके लिए हम सबसे ज्यादा सीरियस होते हैं। इज इट राइट एवरीबडी और नॉट? हमारी 5 दिन की ट्रेनिंग्स होंगी फर्दर, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी, आपको 1 to 1 अपलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। कितने डेज की टोटल ट्रेनिंग होगी? 5 से 6 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी। इवन के 6 दिन की ट्रेनिंग आपकी टोटल बनती है। आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, आपको प्रॉपर सिस्टम दिया जाएगा, और उसके लिए आपको एक छोटी सी फी पे करनी होगी। उसके लिए आपको एक छोटी सी फी पे करनी होगी, क्योंकि वो बिल्कुल एक स्मॉल सी अमाउंट है। और ये कोई फी आप इसलिए पे नहीं करे कि वो आपके लिए आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है या किसी कोर्स की फी है। नो, आप लोग पे कर रहे हो बिकॉज आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में सीरियस हो, क्योंकि आपकी सीरियसनेस तभी आप सीरियस होते हो जब आप किसी चीज के लिए एक या मतलब कुछ पे करते हो। अदरवाइज आप इस चीज को, फ्री की चीजें कभी भी किसी को सीरियस नहीं लेते, राइट? तो एक छोटी सी अमाउंट जो आप लोग पे करोगे, जितने भी हमारे साथ फर्स्ट 15% हैं, जो पर्सन अभी यहाँ पे फर्स्ट 5% 1450 रुपए पे करेंगे, तभी उनको हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग में एक्सेस दी जाएगी। कितने पे करेंगे? 1450 रुपीज। यहाँ पे अकाउंट मेंशन है फरहान फराज का, जैस के या इजी पैसा में आपने अपनी ट्रेनिंग की फी पे करनी है, तभी आपको एक्सेस मिलेगी हमारी 5 डेज की ऑफिशियल ट्रेनिंग में। और 1450 पहले 5 लोगों के लिए है कि जो लोग अभी अपनी अपलाइन को मैसेज ड्रॉप करेंगे। वी ओके। मेरी अभी वही साफ सभी लोगों को आ रही है। ओके। फर्स्ट 5% 1450 रुपीज पे करेंगे। आप सभी लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है। पहले जो 5 लोगों मैसेज अपनी अपलाइन को जल्दी से व्हाट्सएप ओपन करो, इसके स्क्रीनशॉट शेयर करो कि मैम आई एम रेडी टू इनरोल। वो अपने 1450 पे करेंगे। और 6 वाले जो पर्सन जो लेट मैसेज करेंगे, वो 1950 रुपीज पे करेंगे। यस, आप लोग जैस कैश के थ्रू पे कर सकते हो, एजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हो। और आपकी जो ऑफिशियल ट्रेनिंग्स है वो कल स्टार्ट करवाई जाएंगी, और उसके लिए आपकी इनरोलमेंट होगी, तभी आप हमारे साथ हमारी ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो। सो कौन कौन रेडी है अपनी इनरोलमेंट के लिए? जल्दी से अपनी अपलाइन को मैसेज ड्रॉप करें। और देखिए, हम अपनी लाइफ में 1450 रुपए कोई फी नहीं है, क्योंकि आपको एक अपलाइन ग्रांट किया जाता है, आपको सिस्टम की एक्सेस दी जाती है। हमारे पास टॉप ऐसे लीडर्स जिनका इंडस्ट्री में 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस है, वो आके खुद आप लोगों के इन 5 से 6 दिनों में इंशाल्लाह अच्छे तरीके से डिलीवर करेंगे। आपको प्रॉपर सेटअप प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में अपना स्टार्टअप लोगे, आप किस तरीके से आपका स्टार्टअप होगा, और 24 घंटे आपके पास हमारी एक्सेस होगी कि आप हमसे बात कर सकते हो, आप हमसे कुछ पूछ सकते हो। तो कौन कौन रेडी है? क्योंकि देखें कि हम कपड़ों के ऊपर, जूतों के, अपने मोबाइल पैकेजेस के ऊपर कहीं ना कहीं पे लगा देते हैं। बिलीव में, जब मैंने अपना स्टार्टअप किया था ना, तो उस टाइम 1000 रुपए फी थी, मेरे पास नहीं थी, मैंने अपनी मदर से ली थी। और मेरे पास इवन के जैस के जो इजी पैसा नहीं था, तो मैं खुद जाके शॉप से करवा के आई थी। तो वाई नॉट? आप लोग क्यों नहीं? अब तो दौर बदल चुका है।
अब तो हर बंदे के घर में इजी पैसा जैज कैश है। 1450 रुपए एक छोटी सी अमाउंट है जो आप पे करोगे। आप ये देखो कि आपको उसके बदले में मिलेगा क्या। हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कितने कितने पैसे पे करते हैं। तो फर्स्ट 5% हमारे पास जो अपनी फी पे करेंगे, अभी रात 12 बजे तक इंशाल्लाह आप लोगों के पास टाइम है। फर्दर अगर आप बाहर से करवाना चाहते हो तो आप अपनी अपलाइन से सुबह का टाइम ले लो। अगर वो आपका मैसेज हम तक डिलीवर कर देते हैं तो ऑफ कोर्स हम आपको 20 स्लॉट प्रोवाइड करेंगे। सो कौन कौन रेडी है अपनी इनरोलमेंट के लिए? कौन कौन पर्सन रेडी है? फर्स्ट 5% जल्दी से मुझे मैसेज करें। इस स्लाइड के एक स्क्रीनशॉट लें और आपने अमाउंट ओनली जिसे कहते हैं ना, इसी इसी अकाउंट में शेयर करनी है। जल्दी से आपने स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये नंबर आपके पास रहे। जल्दी से। यस मैम, आप अभी शेयर कर सकती हैं। ओके, मैंने आपका जोहरा नेम नोट डाउन कर लिया है। मेरे पास मीटिंग रिकॉर्ड है। देखो, फ्री में कुछ भी नहीं जिंदगी में मिलता। आज के दौर में धनिया भी फ्री में नहीं मिलता और फ्री की चीजों की कोई कदर नहीं है। आपको फर्स्ट सेशन में मैंने फ्री डिलीवर किया, सारी चीजें हमने प्रोवाइड की। ठीक है। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में। हमेशा आपको स्टेप लेना पड़ता है जिंदगी में। हमेशा आपको अपनी जात पे कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है और ये बहुत छोटी सी अमाउंट है। बाकी ग्रुप्स तो इवन के 3000, 4000, 6000 रुपए ले रहे हैं बेटा। ओके सरताज, अपनी अपलाइन को मैसेज ड्रॉप करो। अपनी अपलाइन को जल्दी से मैसेज ड्रॉप कर दें। इसका एक स्क्रीनशॉट लें और आपने ओनली इस अकाउंट पे शेयर करनी है अपनी अमाउंट और उसके बाद वो आपको खुद इंशाल्लाह ऐड करवा देंगे ग्रुप में। ठीक है। सो इतनी से अमाउंट में कोई पर्सन आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। आपके साथ सारी सिक्योरिटी एंड श्योरिटीज वगैरह शेयर की गई हैं। लास्ट पे एक चीज मेंशन करूंगी कि आज आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, आज आपके पास लोग भी हैं। 1450 रुपए में अगर आपको 6 दिन डिलीवर किया जाए, सोचो आज आपने कितना सीखा। और तब हम डिटेल में डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। टाइम को मैनेज करके सारी चीजें करेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको सीखने का। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, सभी लोग अगर अपनी अपलाइन के साथ फॉरवर्ड कर दो। अगर किसी भी पर्सन ने कोई बात करनी है, कुछ भी कुछ भी अगर आप लोगों ने डिस्कस करना है तो फील फ्री होके आप अपनी अपलाइन के साथ कर सकते हो। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस कर सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट लो और अपनी अपलाइन के साथ शेयर कर दो। इस सेशन में आपने जो 2 बेस्ट पॉइंट सीखे हैं वो जल्दी से बताओ। ऑफिशियल ग्रुप में इंशाल्लाह आपका वेलकम किया जाएगा। ऑफिशियल ग्रुप में आपको ऐड करवाया जाएगा। और इवन के आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर मैं अपनी स्क्रीन दिखाऊं तो कुछ लोगों ने इनरोल कर भी लिया। कुछ की पेमेंट के नोटिफिकेशंस, क्योंकि ये अकाउंट मेरे पास है तो नोटिफिकेशन मुझे स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग जिसे कहते हैं ना, अच्छी तरीके से अपना स्टार्टअप लो। जहां प्रॉब्लम आएगी इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे। सी यू ऑल इन आवर प्रीमियम ट्रेनिंग पोर्टल, ऑफिशियल ट्रेनिंग पोर्टल। उसमें इंशाल्लाह देखेंगे आप लोग कि किस तरीके से आपको सिखाया गया। तो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में मिलते हैं। जो लोग इनरोल करते हैं, ओनली 15% को हम अपने साथ स्टार्टअप करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास 5% है वो 1450 रुपए पे करेंगे और उसके बाद जिस जो भी करेगा वो 1950 रुपए पे करेगा। सो अपना सब लोग ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी।